फ्रेंड्स लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको पीरियड देखना सिखा दिया था। ठीक है, देखते हैं अब क्या करना है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं छोटे से। आपको सब बातें आती हैं इसके अंदर कि अगर आपका एफ एक्स जो है वो बराबर किसके साइन 3x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट में 3x, तो इसके पीरियड के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। दो पीरियोडिक फंक्शन का सम पीरियोडिक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्या चीज डिटरमाइन करती है कि अगर इसका पीरियड और उसका फंडामेंटल पीरियड दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं और एलसीएम एग्जिस्ट करे तो इन दोनों का सम जो फंक्शन बना रहा है वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका तो पीरियड आपको पता है, इसका पीरियड 2π/3 है। भाई साइन का 2π होता है, एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाइड है। इसका पीरियड 1/3 है, 1/3 है इसका पीरियड। 1/3, हाँ 1/3 देख लो, 3x लिखा हुआ है। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है 1, और x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है। आपको पता है जब आप इनका एलसीएम लोगे फौरन बात हो जाएगी कि एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये नंबर आपका इर्रेशनल है और ये नंबर आपका रैशनल है। पाई लग गया ना, तो इर्रेशनल नंबर हो गया। और इर्रेशनल और रैशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको पता है कि ये दोनों फंक्शन का सम से जो फंक्शन बन रहा है एफ एक्स पीरियोडिक नहीं है। एफ एक्स इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये अपनी वैल्यूज रिपीट करेंगे लेकिन रेगुलर इंटरवल पे नहीं रिपीट करेंगे। पीरियोडिक ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर ये -1 से 1 देगा, वो आपका 0 से 1 देगा, तो वैल्यू तो रिपीट करेंगे। हाँ वैल्यू तो रिपीट करेंगे। अगर मैं इसकी रेंज निकाल दूं तो कुछ रेंज आएगी आपकी, -1 से 2 तक के बीच में कुछ रेंज आ सकती हो सकता है। ठीक है, 2 तक भी नहीं पहुंचेगा। तो रिपीट वैल्यू करेंगे वो अपनी, जो उनकी वैल्यू कुछ एक वैल्यू आएगी वो दोबारा रिपीट होगी, लेकिन इक्वल इंटरवल पे नहीं होगी कि पहले मान लो कि 2π के इंटरवल पे हो गई, अगली वाली 2 के इंटरवल पे हुई। इक्वल इंटरवल पे नहीं होती है, तो पीरियोडिक नहीं हुए फंक्शन। ठीक है, ऐसे में अगर आपके पास लिखा हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/4 प्लस में कॉस स्क्वायर x/3। ठीक है, इसका पीरियड दो, ये पीरियोडिक फंक्शन वो पीरियोडिक फंक्शन, दो पीरियोडिक फंक्शन का सम दे रखा है। आपको ये वाली बात पता है कि साइन स्क्वायर का पीरियड पाई होता है, साइन स्क्वायर का, उसमें x के साथ मल्टीप्लाइड है 1/4, तो 1/4 का डिवाइड लगाऊंगा। कॉस स्क्वायर का पीरियड पाई होता है, उसके साथ 1/3। इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम। अगर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा तो ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो पीरियोडिक होगा। साइन स्क्वायर है इसलिए उसका पीरियड पाई, कॉस स्क्वायर है इसलिए पीरियड पाई, एक्स के साथ 1/4 मल्टीप्लाइड है तो 1/4 का डिवाइड। मतलब ये लिखा हुआ आपके पास 4π और ये क्या लिखा हुआ आपके पास 3π। इन दोनों का एलसीएम लेना है। ये सेम टाइप के इरेशनल है, ये भी पाई वाला इरेशनल है, ये भी पाई वाला इरेशनल है। इनका पूरी तरीके से एलसीएम आएगा और वो एलसीएम कितना होगा आपके पास 12π। तो यही आपका क्या बन जाएगा? पीरियड बन जाएगा। 12π क्या हो जाएगा? इनका पीरियड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे सारी बातें। एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 2 की पावर में 5π फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस में 10 के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर में x π। ठीक है, तो आपसे पूछा गया पीरियड। आपको पता है 10 भी पीरियोडिक फंक्शन है और ये 2 की पावर में लगा हुआ है कुछ। 2 की पावर में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो पीरियोडिक नहीं होता, लेकिन हमने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ लिया है कि अगर मैं x की जगह फ्रैक्शनल पार्ट x डालता हूं तो वो 0 से 1 के बीच की वैल्यू काट लेता है ग्राफ की और वही बार बार रिपीट करता रहता है, हर फंक्शन को पीरियोडिक बना देता है। अच्छा, उसके बारे में अगर ध्यान से देखा जाए, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि पीरियड निकालो, तो आपको लगेगा सर ये तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका पीरियड मान लेते हैं पाई होता है। भाई 10 का पीरियड पाई होता है, उसमें पाई मल्टीप्लाइड है 1 हो जाएगा इसका पीरियड। लेकिन ये सारी चीजें तो तब होती हैं जब वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह सिर्फ क्या होता है आपके पास x होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्रॉब्लम कहां पे आती है। जो चीज आपको ध्यान रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कि 10 के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर रेंज में पढ़ा है हमने ये कि इसको आप हमेशा ऐसे देखोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो अपने आप में एक इंटीजर होता है, इंटीजर को आपने n लिख दिया, वो 10n π है, मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का 10 निकला हुआ है। वो कितना आंसर आता है? 0। आपको पता चल गया ये तो वैल्यू 0 लिखी हुई है। x की आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर निकालेगा। ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, 10 लेंगे उसका तो 0 आएगा। ये तो हमेशा 0 आएगा। और ये बच गया सिर्फ आपके पास 2 5π फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है आपके पास, 1 होता है, और एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाइड नहीं हो, 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, पीरियड बताना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन के अंदर पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, पीरियड बताना है। ठीक है, आपको ये वाली बात पता है कि ये लिखा हुआ है आपके पास साइन एन पाई अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। साइन एन पाई का क्या मतलब हुआ कि ये 0 बन गया, तो 0 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पूरा कितना बन जाएगा आपके पास, 0 बन जाएगा, पूरा कितना बन जाएगा, 0 बन गया। अच्छा, ये 0 आ गया। आपको पता है 0 कैसा फंक्शन होता है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये फंक्शन अपने आप में पीरियोडिक तो होगा, पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड, बिना फंडामेंटल पीरियड के पीरियोडिक होता है कांस्टेंट फंक्शन, तो हम पीरियड बता ही नहीं सकते इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम के अंदर, सिग्नम के अंदर, सिग्नम के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के नीचे अंडर रूट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, एक बात पक्की कर जाता हूं, पीरियड के बारे में पूछा है, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखो तो आप बोलोगे सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि स्क्वायर रूट भी था और डिनोमिनेटर भी था। स्क्वायर, पहले डोमेन निकाल रहा हूं, स्क्वायर रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो जो ये पड़ा हुआ है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर इसको 0 से बड़ा होना है, अगर इसको 0 से बड़ा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती आपकी, इंटीजर नहीं हो सकती। अरे आपको ये एनालिसिस पता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट x हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, फ्रैक्शनल पार्ट x अगर ग्रेटर देन 0 आ गया इसका मतलब वो इक्वल टू 0 नहीं हो रहा, बाकी सब जगह वो ग्रेटर देन 0 रहता है, इसका मतलब x आपका क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, x आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आपको पता है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये स्क्वायर रूट है, दोनों कटेंगे, आपके पास सिग्नम के अंदर, सिग्नम के अंदर अंडर रूट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव गया, सिग्नम ने आंसर निकाल दिया 1, तो इस बाहर वाले सिग्नम के अंदर चला गया 1, इस सिग्नम के अंदर 1 2 से कोई मतलब ही नहीं होता, पॉजिटिव नंबर गया, सिग्नम ने आंसर निकाल दिया 1, 1 आ गया, फौरन आप बोलोगे तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन आते ही आपके दिल में यह आएगा कि सर इसका पीरियड तो डिफाइन नहीं है, लेकिन आप इसका ग्राफ बना के देखना एक बार, इसका पीरियड तो सर डिफाइन नहीं है, आपको लगेगा कि सर फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइन, पीरियोडिक तो है फंक्शन, लेकिन मैं आपको एक बार ग्राफ बनवा रहा हूं इसका, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, इंटीजर पे तो वैल्यू देगा नहीं, अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ y इज इक्वल टू 1 की लाइन तो है, लेकिन ऐसे इंटीरियर छोड़ छोड़ के, इसका मतलब सेम टाइप से जितना जैसा पार्ट यहां है वैसा पार्ट यहां है वैसा पार्ट यहां, वैल्यू कब रिपीट हो रही है, एक एक के इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। अगर एक एक के इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है तो आप क्या बोलोगे, t कितना है इसका, 1। ऐसे कांस्टेंट फंक्शन देख के लगता नहीं है कि इसका फंडामेंटल पीरियड आएगा, लेकिन वो आपका y इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r नहीं है, x इंटीजर पर डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ऐसे गोले आएंगे बीच बीच में। अब जो यहां की वैल्यू है, जो यहां 1/2 की वैल्यू है, वैसी ही सेम वैल्यू कहां मिलेगी आपको, 3/2 पे मिलेगी। वैसी ही सेम वैल्यू का क्या मतलब है, नेबरहुड का पॉइंट, कितने नेबरहुड का, कितना ही बड़ा ले लो नेबरहुड। ठीक है कि 1/2 उधर जाके राइट साइड पे नॉट डिफाइंड है, 1/2 लेफ्ट साइड पे नॉट डिफाइंड है, ऐसा अगला पॉइंट कहां मिलना है, 3/2 पर, क्योंकि वैल्यू देखो 1/2 पे 1 मिल रहा है, ठीक है, 5/6 पे ही 1 मिलेगा, लेकिन 5/6 वाला 1 और 1/2 वाला 1 अलग अलग है। 1/2 वाला 1 जो है उसके राइट साइड में 1/2 जाओगे, लेफ्ट साइड में 1/2 जाओगे, तब अनडिफाइंड मिलेगा, लेकिन 5/6 वाला जो 1 है उसके राइट साइड में 1/6 और लेफ्ट साइड में 5/6 जाना पड़ेगा आपको। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा 1/2 पे होता, वो कहां मिलेगा, 3/2 पे। वैल्यू कितने कितने इंटरवल बाद रिपीट होगी, एक एक के इंटरवल के बाद आप पीरियड बोलोगे 1। ये बहुत तकलीफ दे क्वेश्चन पड़ जाता है, बहुत तकलीफ दे क्वेश्चन ये वाला, क्योंकि इसके अंदर
आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने इसको काटा, आपने कहा स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिग्नम 2 सिग्नम लगे हैं तो आपको पता है वैसे एक ही सिग्नम काम करता है, बस सिग्नम के अंदर सिग्नम, तो एक ही सिग्नम काम करेगा। सिग्नम के अंदर 1 गया, 1 आंसर निकाला, कांस्टेंट फंक्शन आपने लिख दिया, फंक्शन इज पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड, एकदम गलत है आंसर। फंक्शन इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू 1, ये होगा आपका आंसर। जरा जरा सी बात पे ध्यान देना होता है। इसका मतलब जो नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं पीरियड में, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं पीरियड में, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ लोग ये चीज गलत पढ़ा देते हैं, ठीक है, एक आध किताब में भी कभी कभी गलत लिखी हुई होती है ये वाला कॉन्सेप्ट, उसमें वो लिख देंगे पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, विथ फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड। आपको बिल्कुल नहीं माननी है वो बात, मैं बता रहा हूं, ये बात कभी कुछ कुछ लोगों से छूट जाती है, कभी कभी गलती छूट जाती है, गलती होती है, ध्यान नहीं देते, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। लेकिन आपको सही चीज बता दी गई है, उसी पे ध्यान रखना। आईआईटी ऐसे ही देखेगा, अगर आया आईआईटी में, सारी बात इस पे। क्वेश्चन देखो अगला, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x प्लस 1/2 प्लस में x माइनस 1/2 प्लस में 2 टाइम्स यहां पे माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दिया, पूछ लिया पीरियड बताओ। आपके दिल में सवाल क्या आएगा, ना तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, ना ये पीरियोडिक फंक्शन है, ना ये पीरियोडिक फंक्शन है, तीनों में से कोई फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, तो ये पूरे फंक्शन पीरियोडिक ही नहीं होगा, तो पीरियड कहां से निकालेंगे, ऑप्शन दे रखा होगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बार बार बताई है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आ जाए तो वो फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये x प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका बनाएगा x प्लस 1/2 माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस 1/2, ठीक है, प्लस में आपका ये बनाएगा x माइनस 1/2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x माइनस 1/2, ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स ये आपका बनाएगा माइनस एक्स माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट है माइनस एक्स। देख लो आराम से भाई, वहां अंदर जो भी चीज पड़ी थी, अंदर आप मान लो t पड़ा हुआ है, तो आपने क्या लिखा, t माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर t है, मान लो ये t है पूरा टर्म, ग्रेटेस्ट इंटीजर t है, तो आपने 2 तो बाहर लिख दिया, ये क्या लिखा है आपने, ये लिखा है t माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t, माइनस एक्स उससे क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो ये एक x आया है, ये दूसरा x आया, ये बनाएंगे 2x, ये 1/2 से 1/2 कटेगा, ये 1/2 से 1/2 कट गया, ये बन गया आपके पास 2x, ठीक है। वो वहां पर माइनस का 2x आया है, माइनस का 2x, माइनस साइन के साथ फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस 1/2 आया है, माइनस साइन के साथ फ्रैक्शनल पार्ट में x माइनस 1/2 आया है, ठीक है, और माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस x आया है, माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस x आया है, ये तो हट गए, जीरो हो गया, ठीक है। मैंने माइनस भी कॉमन निकाल लिया, आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट में बचा हुआ x प्लस 1/2 प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट में बचा हुआ है x माइनस 1/2 प्लस में 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट में बचा हुआ है x। इस बात में तकलीफ नहीं होनी है। इसका जब मैं पीरियड निकालने जाऊंगा, अब ये तीनों पीरियोडिक फंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, 3 पीरियोडिक फंक्शन का सम है, वो सम आपका खुद पीरियोडिक फंक्शन है। एफ पीरियोडिक फंक्शन तब होगा जब इन तीनों के पीरियड का एलसीएम एग्जिस्ट करे। आपको पता है इसका पीरियड कितना आना है 1, इसका पीरियड कितना आना है 1, इसका पीरियड कितना, सर ये 1/2 का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के लिए होता है, एक्स के साथ कुछ ऐड हो रहा हो, अगर एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा पीरियड पे कोई असर नहीं, ग्राफ कंप्रेसर श्रिंक तो कर नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, कोई फर्क नहीं पीरियड पे। ये 2 ये तो वाई एक्सिस की तरफ मूव करवा रहा है, कोई श्रिंक नहीं, 2 अंदर थोड़ी मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, 1 1 1 तीनों का पीरियड आ रहा है। आपने बोल दिया कि सर इसका हमने एलसीएम लिया, 1 का एलसीएम ले रहे हैं, 1 ही आ रहा है निकल के। जैसे ही आपको पता चला कि तीनों फंक्शन जो है उनके पीरियड का एलसीएम एग्जिस्ट करता है, फौरन आप बोल दो कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये फंक्शन पीरियोडिक है। ठीक है, अब देखो जैसे एक मैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पकड़ाऊं आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास लिखा हुआ है
4 cos क्यूब एक्स माइनस में 3 cos एक्स, ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया पीरियड। अगर आपने जल्दबाजी करी, ठीक है, तो आप निकालोगे पीरियड इसका गलत। ट्रिग्नोमेट्री में खास ध्यान रखना होता है, खास ध्यान, कि जो पीरियड आ गया कहीं उससे छोटा तो कोई नंबर नहीं है जो सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। देखो ये क्यूब है, ऑड पावर लगाने से पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता, 2 पाई। ये cos x है, इसका पीरियड 2 पाई, दोनों का जब मैंने एलसीएम ले लिया तो कितना आया निकल के 2 पाई, तो इसका पीरियड होना चाहिए था 2 पाई। लेकिन आपने कहा कि सर ये जो चीज लिखी हुई है अपने आप में, ये आंसर ठीक नहीं होता। वो एक पीरियड है पर वो फंडामेंटल पीरियड नहीं है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये अपने आप में लिखा हुआ है cos 3x, cos 3x का फॉर्मूला है ना वो, और अगर cos 3x बन गया वो, तो आपको पता है पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई 3 होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। तो एक रिड्यूस करना बहुत जरूरी होता है, रिड्यूस करना, ठीक है, कि 2 पाई उसका पीरियड होगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा क्योंकि वो लीस्ट वैल्यू नहीं है। लीस्ट वैल्यू कौन सी वाली आई है आपके पास, 2 पाई बाई 3। आपको पता है अगर 2 पाई बाई 3 इंटरवल पे रिपीट कर रहा है तो 2 पाई बाई 3 पे रिपीट करेगा, 4 पाई बाई 3 पे भी करेगा और फिर 2 पाई पे भी करेगा। भाई इसका 3 टाइम्स है ना, ये अपने हर मल्टीपल पे रिपीट करेगा। ये 2 पाई, जैसे मान लो साइन का पीरियड 2 पाई होता है फंडामेंटल पीरियड, तो साइन का पीरियड 4 पाई भी होता है, फंडामेंटल नहीं सिर्फ पीरियड 4 पाई भी, क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल है वो 6 पाई भी होता है। तो फंडामेंटल पीरियड के जितने भी मल्टीपल होते हैं वो सब पीरियड होते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ये फंडामेंटल पीरियड का एक मल्टीपल लिखा हुआ है एलसीएम लेकर जो आया। तो एलसीएम जो देता है ना आंसर, कभी कभी गलत आंसर पकड़ा देता है आपको, वो पीरियड का आंसर देता है, वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। आपको ध्यान रखना है, किन क्वेश्चन में ध्यान रखना है ये नहीं बताया जा सकता है उसके अंदर। अभी मैं कैसे बता दूं किन क्वेश्चन में ध्यान, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अब तक तो ये बात कई बार हो चुकी है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एफ एक्स इज इक्वल टू टेन के अंदर पाई बाई 3 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पाई बाई 3 प्लस एक्स। ठीक, आपसे पूछ लिया गया कि पीरियड बताओ, क्या पूछा गया, पीरियड बता दो भाई, ठीक है। आप कहोगे पाई पाई और पाई, भाई इसका पीरियड भी पाई, इसका पीरियड भी पाई, इसका पीरियड भी पाई, लेकिन सर ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने तो बताया कि अगर ऐड हो रहे हो तब एलसीएम की बात करो, मल्टीप्लीकेशन में तो आपने एलसीएम में कोई बात बताई नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये फॉर्मूला किसका होता है, tan 3x का, tan 60 माइनस थीटा, tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। tan 3x का फॉर्मूला जैसे ही आपको पता चल गया है tan 3x से आपको पता है पीरियड कितना हो गया, पाई बाई 3, tan का पीरियड पाई और x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है तो 3 डिवाइड में लगा दी, आराम से, प्रॉब्लम की बात की नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपके पास पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस 3x, ठीक है। इसका पीरियड बताना है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप बोलोगे इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई बाई 3, एलसीएम लूंगा तो 2 पाई आएगा, तो 2 पाई आना चाहिए। लेकिन तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक बार, एलसीएम जरूरी नहीं है, काम कर जाता है एलसीएम कभी कभी मल्टीप्लीकेशन में भी, कभी कभी वो मल्टीप्लीकेशन में भी काम कर जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा काम करे, उसमें काम करता है वो एडिशन वाले में। देखिए इसलिए मल्टी बिल्कुल एलसीएम बताया नहीं है इसके लिए बिल्कुल नहीं बताया है, आप लगाने मत लग जाना, ठीक है। आइडिया लेने के लिए लगाते हैं बस, आइडिया के लिए कि अच्छा इसका 2 पाई है और उसका 2 पाई बाई 3 है तो शायद 2 पाई हो, शायद चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको, एडिशन में, तो किस में लगा सकते हैं सर एडिशन में? एडिशन में कैसे होगा ये, एडिशन में होगा, प्रोडक्ट में दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर प्रोडक्ट में दे रखे हैं उन्हें सम में कन्वर्ट करना आपको आता है। आपने 2 cos x cos 3x कर लिया, इसको डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये बनकर आ गया आपके पास cos के अंदर 4x प्लस में cos के अंदर 2x डिवाइड बाई 2, और 2 का डिवीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है, cos 4x लगा हुआ है और cos 2x लगा हुआ है। अच्छा, इसका जो पीरियड आएगा निकल के वो 2 पाई बाई 4 आएगा, इसका पीरियड आएगा 2 पाई बाई 2, मतलब कि ये आया आपके पास पाई बाई 2 और ये आया आपके पास पाई। इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना निकल कर आएगा, पाई। इन दोनों का एलसीएम लेगा पाई निकल कर आया,
आप वहां से डायरेक्ट देख रहे थे तो 2 पाई निकल कर आ रहा था, अभी कितना निकल कर आया, पाई। ये फर्क होता है एडिशन वाले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्टली अगर आपने लगाया तो बहुत तकलीफ आती है। साइन की पावर में 4x प्लस में कॉस की पावर में 4x प्लस में tan 2x। ठीक है, आपको टी बताना है। तीनों पीरियोडिक फंक्शन है, एलसीएम अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो पीरियड है। आओ भाई देखो, इसका पीरियड आपको पता है पाई है, इसका पीरियड आपको पता है पाई है, इसका पीरियड आपको पता है पाई बाई 2 है। पाई है पीरियड, पाई कैसे? अरे इवन पावर चढ़ी हुई ना साइन कॉस पे। लेकिन 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 सर इवन पावर चढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है। मैंने एक ये तो पाई पाई, ठीक है, एक मैंने इसकी डायरेक्ट बात लिखवाई है आपको कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का पीरियड डायरेक्टली पाई बाई 2 होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं तो डायरेक्ट लिखवा दी जाती थी। लेकिन आप इसको एक कन्वर्जन तो जानते हो करना, आपने कन्वर्जन कर लिया तो कांस्टेंट है ये तो वर्टिकल शिफ्ट करेगा इसको। 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस में tan 2x लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता भाई? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का पीरियड पाई होता है। साइन स्क्वायर का पीरियड कितना होता है? पाई। और साइन स्क्वायर में आपको पता है x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, उसकी वजह से 2 और आया। और आपको पता है वो जो tan है उसका पीरियड होता है पाई और x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, उसका भी आया। एलसीएम लोगे तो पीरियड कितना निकल कर आएगा? पाई बाई 2 आएगा। बहुत ध्यान देना होता है पीरियड पे, बहुत ध्यान। आप वहां से पाई 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 बाई 2 लिया अगर आपने और एलसीएम लिया और फौरन पाई निकाल के रखोगे, आंसर वहीं गलत है। पीरियड जरा जरा से में आंसर गलत करवा देता है। तो सर कैसे पता चलेगा? जो भी आपको दिख रहा हो कि मुझे इसका फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला लगाओ। पहले रिड्यूस करो, पहले रिड्यूस करो। अभी यहां पर 1 2 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, इसको आपने 2 फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एक तो कांस्टेंट है, तो वर्टिकल शिफ्ट है, ये तो उस फंक्शन का वर्टिकल शिफ्ट है। आपको पता है जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो एक 1 आ जाएगा, 1 तो कांस्टेंट है, उसे हटाओ, वो तो वर्टिकल शिफ्ट करवाता है, पीरियड पे असर नहीं डालेगा। ठीक है, ये एक में बन जाएगा, वो एक में रिड्यूस करके कम से कम फंक्शन करो तब निकाल के लाओगे। मल्टीप्लीकेशन है अगर, लेकिन हाँ तो उसे एडिशन में कन्वर्ट करो। बात समझ में आ रही? वहां से अगर हम निकालते पीरियड तो पाई आ जाता, और यहां से देखा है तो पाई बाई 2 आया। पाई बाई 2 पीरियड है, पीरियड पाई बाई 2। और मैंने इसीलिए आपको इसका डायरेक्ट भी लिखवा दिया है कि इन दोनों के सम का अलग अलग नहीं देखेंगे। क्या बात बोली थी? एलसीएम में ना एक बात लिखवाई थी आपको, मैंने कहा था कि अगर 2 फंक्शन का सम हो रहा है, 2 पीरियोडिक फंक्शन का, उसमें एक का फंडामेंटल पीरियड T1 है, एक का T2 है, और उन दोनों का अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो आपका GX जो है या जो FX है वो आपका पीरियोडिक होगा, और जो पीरियड होगा उसका वो इन दोनों के एलसीएम के बराबर होगा। फिर एक स्पेशल केस लिखवाए, स्पेशल केस नोट डलवाया है कि अगर ऐसा कोई T1 मिल जाए आपको जो T से छोटा हो, सच दैट fx प्लस टी इज इक्वल टू fx बना दे, fx प्लस T1 इज इक्वल, मतलब वो पीरियड वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई कर दे, और जो आपने एलसीएम से निकाला है उससे छोटा हो, पॉजिटिव हो उससे छोटा हो, और पीरियड वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई करे, तो वो बन जाता है पीरियड, वो बन जाता है। इसका मतलब छोटी वैल्यू पे चेक करना हमारी नेसेसिटी है। हाँ तो देखो यहां पर इसका पीरियड पाई था, इसका पाई था, एलसीएम लेके इन दोनों का पाई आता, लेकिन एक छोटी वैल्यू आपको मिल रही है पाई बाई 2, जिसपे fx प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू fx निकल कर आ रहा है, तो पाई बाई 2 उसका पीरियड होगा। ये बात तो हम डिस्कस कर चुके थे, इसीलिए वो डायरेक्ट लिखवा रखा है कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का पीरियड पाई बाई 2 होता है। अलग अलग नहीं निकालना है, अलग अलग में गड़बड़ है। इतनी बात में मुझे उम्मीद है आपको तकलीफ नहीं होगी। एक और तरीका देखो पीरियड निकालने का, बाई चेकिंग is equal to fx only for ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर आप क्या चेक करोगे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा? पहला स्टेप fx प्लस पाई बाई 2, ठीक है, या तो ये fx के बराबर होगा या ये बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा है तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? पाई बाई 2। सबसे पहले सबसे छोटा वाला, कभी कभी पाई बाई 2 से भी छोटा चला जाता है, पाई बाई 4।
ठीक है, लेकिन पाई बाय 2 पे स्टैंडर्ड चीज, आप धीरे धीरे आपको आइडिया होने लगेगा कि सर कब हम पाई बाय 4 वगैरह पे चेक करें, जरूरत नहीं पड़ती पाई बाय 4 पे, रेयरली होगा अगर कभी पाई बाय 4 पे हुआ। यहां पे 8 मल्टीप्लाइड है अगर, तो वो 8x प्लस पाई बाय 4 करोगे तो वो 2 पाई बना देगा उसको, तो 2 पाई प्लस थीटा, तो आपको पता है वापस साइन थीटा निकाल देता है, और रेयर केस में आ जाए। ठीक है, अगर एफ एक्स के बराबर नहीं आया, ठीक है, फिर देन चेक एफ एक्स प्लस पाई। अब इसके अंदर भी दो बातें कि या तो ये एफ एक्स के बराबर आ जाएगा या ये एफ एक्स के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये एफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है, तो आप बोलोगे कि टी बराबर भैया पाई हो गया, कि भाई वो पाई बाय 2 में सेटिस्फाई नहीं किया था लेकिन पाई में कर गया, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स आ गया। और अगर नहीं आया तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि टी की वैल्यू तब कितनी है, 2 पाई। इससे ज्यादा मुश्किल है कि जाए नॉर्मल क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन में। बात समझ में आ रही है? नॉर्मली ऐसे आप कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सर पूरा मेथड बताओ। ये तो मैंने वो लिखवा दिया जो आपके 95% क्वेश्चन में इस्तेमाल हो जाएगा। 5% क्वेश्चन के लिए क्या करना है, कैसे पता चलेंगे 5% क्वेश्चन, आप समझ जाओगे क्वेश्चन देख के कि अगर एफ एक्स के बराबर नहीं आया तब आप एक्स प्लस 2 पाई को चेक करोगे, एक्स प्लस 2 पाई को, वो या तो आ जाएगा एफ एक्स के बराबर तो टी 2 पाई हो जाएगा, नहीं आएगा बराबर तो 4 पाई को चेक करोगे। ठीक है, ऐसे करके 6 पाई को चेक करोगे, फिर आगे चेक में बहुत तकलीफ होती है। तो यहां के बाद आपको जनरली डायरेक्ट लिखना होता है कि टी अप 2 पाई है, टी अप 2 पाई है। क्वेश्चन क्वेश्चन का फर्क मैं दिखाता हूं आपको। रिड्यूस हो नहीं सकता होगा, ये सारी बातें तभी है जब रिड्यूस होना बहुत तकलीफ दे हो जाए। मॉड्यूलस में आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, और नीचे लगा हुआ है मॉड साइन एक्स प्लस में मॉड कॉस एक्स। ठीक है, आपसे पूछा गया टी बता दो, टी बता दो। आपने कहा हम चेकिंग करेंगे, करो चेकिंग। पहली चेकिंग क्या थी, एक्स प्लस पाई बाई 2। एक्स प्लस पाई बाई 2 का मतलब मॉड में, यहाँ साइन के अंदर एक्स प्लस पाई बाई 2 लिख लिख कर रहा हूं पहला क्वेश्चन, माइनस में कॉस के अंदर एक्स प्लस पाई बाई 2। ठीक है, नीचे आपके पास मॉड साइन एक्स प्लस पाई बाई 2। ठीक है, प्लस मॉड कॉस के अंदर एक्स प्लस पाई बाई 2। ये साइन 90 प्लस थीटा निकलेगा कॉस थीटा, ये कॉस 90 प्लस थीटा निकलेगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया कॉस एक्स, ये बन गया प्लस का साइन एक्स, और नीचे ये बन गया मॉड में कॉस एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स बनता है लेकिन मॉड लगा हुआ है तो प्लस का साइन एक्स। देखो इसने निकाला होगा cos 90 प्लस थीटा इज माइनस cos 90 प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से प्लस का साइन एक्स आ गया। ठीक है, ऐसे यहां पर माइनस आया होगा लेकिन माइनस को मॉड खा गया। अब आपने इसको देखा तो आपने कहा डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है लेकिन न्यूमरेटर में प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई, ये एफ एक्स के बराबर नहीं है, एफ एक्स के बराबर नहीं है। तो फिर अब क्या करें, अब पाई पुट करो, चेकिंग के लिए पाई पुट करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में एफ के अंदर जब आप करोगे एक्स प्लस पाई तो मॉड में साइन के अंदर आएगा आपके पास एक्स प्लस पाई, माइनस कॉस के अंदर आएगा आपके पास एक्स प्लस पाई, यहां मॉड में साइन के अंदर आएगा आपके पास एक्स प्लस पाई, प्लस में मॉड में कॉस के अंदर आएगा आपके पास एक्स प्लस पाई। देखो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स निकला। ठीक है, वहां माइनस कॉस एक्स निकलता, अब वो प्लस बन गया। ठीक है, ये निकला आपके पास साइन एक्स का ही मॉड, क्योंकि वो माइनस साइन एक्स निकलेगा, मॉड माइनस को खा जाएगा, प्लस में मॉड में कॉस एक्स। यहां से आपको पता है माइनस कॉमन निकाल लूं, अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये बनकर आया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इस पे मॉड लगा हुआ है, और डिनोमिनेटर तो वही है। अब आपको पता है कि पूरे टर्म के बाहर एक माइनस लगा हुआ है और इस पे मॉड लगा हुआ है, मॉड माइनस को खा के खत्म कर देगा, मॉड माइनस को खा के खत्म कर देगा, आपके पास ये निकल आएगा बराबर में एफ एक्स के। जैसे ही आपको पता चला एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, आपने बोल दिया टी कितना था भैया हमारा, पाई। फंडामेंटल पीरियड आपका पाई। कोई तकलीफ की बात नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर में 4x। एडिशन का क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात समझाता हूं, इसका फंडामेंटल पीरियड होगा पाई, इसका फंडामेंटल पीरियड होगा पाई। फंडामेंटल पीरियड पाई और फंडामेंटल पीरियड पाई। क्यों पाई? साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, स्क्वायर हो रहा है, इवन पावर आ रही पाई रह जाएगा, इवन पावर आ रही पाई रह जाएगा। ठीक है, तो निकल कर आना चाहिए था पाई। एलसीएम तो पाई निकल कर आया। एलसीएम एग्जिस्ट करता है इन दोनों पीरियोडिक फंक्शन के सम से जो फंक्शन बना है वो पीरियोडिक है, जिसका फंडामेंटल पीरियड आपको लगेगा कि पाई है, आपको लगेगा कि पाई है, लेकिन अभी मैंने आपको चेकिंग सिखाई है। यही सबसे अच्छा तरीका होता है करने का। वैसे आप ये सब तो ठीक है, एलसीएम वगैरह से आप जल्दी कर सकते हो। एलसीएम वगैरह से, एलसीएम से आपको ये पता चल गया कि पाई आ रहा है, तो आप पाई से छोटा वाला एक बार चेक कर लो बस। एलसीएम से आप निकाल लो इतना कि पाई आ गया, फिर आप देखोगे ऐसा तो नहीं छोटा वाला जो है पाई बाई 2 जो है उस पर सेटिस्फाई करता है। एफ एक्स प्लस पाई बाई 2 आपका साइन के अंदर एक्स प्लस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में कॉस के अंदर एक्स प्लस पाई बाई 2 की पावर में 4। ये आपके पास निकल कर आया कॉस स्क्वायर एक्स, ये निकल कर आया आपके पास साइन की पावर में 4x। साइन 90 कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एक्स की पावर 4 होगा तो साइन एक्स की पावर 4 रह जाएगा। ऐसे यहां हो जाएगा। और ये न्यूमरेटर और इस टाइम पे सॉरी ये वाला टर्म सेम नहीं है, लेकिन आप जरा सा इसके अंदर जरा सी मेहनत कर दोगे अगर तो ये सेम निकल आएगा। कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है यहां पर साइन की पावर में, इसको लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस की पावर में 4x, ये निकल कर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस की पावर में 4x, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस में, अब तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू एफ एक्स। ये क्वेश्चन हम सेम कर चुके हैं कांस्टेंट फंक्शन में, जब मैंने न्यूमरेटर में दे दिया था, डिनोमिनेटर में दे दिया था, दिखाया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम चीज है, कर चुके हैं हम कांस्टेंट फंक्शन में। ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर दिया, लो फिर से। तो आपने ये देखा कि जब आपने x की जगह x प्लस पाई बाई 2 रखा, ठीक है, तो आपका वापस एफ एक्स बन गया। आपको दिख रहा है एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मतलब ये आपका फंडामेंटल पीरियड है। आपने बोल दिया टी की वैल्यू एक्चुअली हमारी कितनी थी, पाई बाई 2 थी। देखने में एलसीएम से कितनी लग रही थी, वो पाई लग रही थी। आप कहोगे इसका मतलब सर हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा? हाँ, हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्यों पढ़ाया है? एलसीएम पढ़ाया इससे आपको आइडिया हो कि पाई से कम ही चेक करेंगे, बस दूर दूर तक नहीं। दूसरी बात, अगर फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह वाला फंक्शन है, ये सब चेकिंग तो सिर्फ दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक में होती है ना, फ्रैक्शनल पार्ट में थोड़ी होती है चेकिंग। कि एक साइन का टर्म है, एक फ्रैक्शनल पार्ट का टर्म है, थोड़ी होती है, उसमें तो एलसीएम होता है सिर्फ। तो ये चेकिंग आपको आपके एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन होगा ना, एग्जाम के हिसाब से आप टेस्ट सीरीज वगैरह में जितने क्वेश्चन दोगे उसमें आपको चेकिंग करना नेसेसरी है, नेसेसरी। आप ये मत लिख देना सिर्फ एलसीएम। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपने एलसीएम निकाल के लिख दिया, आपका ज्यादातर आंसर गलत होगा। कंपटीशन एग्जाम्स या आपकी जो मतलब मान लो आप किसी और कोचिंग की टेस्ट सीरीज वगैरह करो, कोटा वगैरह की, ठीक है, टेस्ट सीरीज अगर आप करोगे, ठीक है, आप मतलब आपने ज्वाइन करी, तो उसमें अगर क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट एलसीएम वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये चेकिंग आपको करनी पड़ेगी। एलसीएम से हम क्या क्या करेंगे फिर? एलसीएम का एलसीएम एक तो अगर कि ट्रिग्नोमेट्रिक और फ्रैक्शनल पार्ट का सम आ गया है तो वो एलसीएम से होगा। दूसरी बात, एलसीएम आपको ये आइडिया देगा कि मैक्सिमम लिमिट पाई है, कि एलसीएम ने पाई तो दे दिया है, इससे ऊपर तो नहीं होगा फंडामेंटल पीरियड, इससे पहले पहले की वैल्यू चेक करनी है, इससे पहले पहले की। जनरली जो आपका एलसीएम निकाले उसकी आधी वैल्यू चेक करो पहले, तो उसकी आधी वैल्यू। अगर मान लो एलसीएम आपका 4 पाई आता तो आप पाई बाई 2 चेक थोड़ी करते, तो आप 2 पाई चेक करते, पहले 2 पाई चेक करते। ये धीरे धीरे क्वेश्चन कर करके आइडिया हो जाता है। ये सब आइडिया क्वेश्चन करके दो ना, क्यों आपने मान लो उसके 50 क्वेश्चन लगा लिए, आपको समझ में आने लगा, हाँ जब ऐसा होता है, जब 4 पाई आता है तो 2 पाई पे आंसर निकलता है, जब 8 पाई आता है एलसीएम तो देखो 4 पाई पे आंसर निकलता है। मतलब मुझे चेकिंग करनी है आधे वाले की, पाई बाई 2 से नहीं शुरू करूंगा हमेशा चेकिंग। तो सर वो पाई बाई 2 से क्यों शुरू करी? जहां पर आप एलसीएम नहीं ले सकते। कहां नहीं ले सकते? इसमें आप एलसीएम थोड़ी ले सकते थे, इसमें आप एलसीएम ले सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते थे एलसीएम। तो इसके अंदर जब चेकिंग शुरू करनी है, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इससे होते हैं, इसमें चेकिंग कहां से शुरू करो? सबसे छोटे वाले से, पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 से। ठीक है, बहुत सारी बातें बोल चुका हूं मैं, क्वेश्चन पे आते हैं, बातें हो गई।
एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस कॉट एक्स अपॉन मॉड में साइन एक्स माइनस मॉड में कॉस एक्स। ठीक है, 10x प्लस कॉस एक्स मॉड में साइन एक्स माइनस मॉड में कॉस एक्स, ये टी बताना है आपको। सिंपल सी बात है भाई, पहले आप पाई बाई टू पे चेक कर लो, x प्लस पाई बाई टू, एक्स प्लस पाई बाई टू डालूंगा, 10 के अंदर आएगा मेरे पास x प्लस पाई बाई टू, प्लस कॉट के अंदर आएगा मेरे पास कॉट के अंदर x प्लस पाई बाई टू। ठीक है, यहां पर आएगा मेरे पास मॉड में साइन के अंदर x प्लस पाई बाई टू, ठीक है, माइनस मॉड में कॉस के अंदर आएगा मेरे पास x प्लस पाई बाई टू। 1090 प्लस थीटा बनाता है माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट एक्स, वो बनाएगा माइनस 10x। सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कॉट दोनों नेगेटिव, ये बनाएगा आपके पास कॉस एक्स मॉड में कॉस एक्स। ठीक है, माइनस में मॉड में साइन एक्स, माइनस साइन एक्स निकलता है लेकिन माइनस को मॉड खा जाएगा। ठीक है, आपको पता है इसका तो डिनोमिनेटर ही सेम नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन निकाल के काट दूं ऊपर नीचे, तो ऊपर बन गया यहां पर 10x प्लस कॉट एक्स। ठीक है, और नीचे बना हुआ है मॉड में साइन एक्स माइनस मॉड में कॉस एक्स। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। मतलब एफ एक्स प्लस पाई बाई टू अगर एफ एक्स के बराबर आ गया, आपने फौरन बोल दिया टी बराबर किसके, आपका पाई बाई टू। सर पाई बाई फोर पे चेक नहीं करेंगे, करके देख लो तुम, 10x प्लस पाई बाई फोर करोगे, क्या कॉर्ड बना लोगे क्या उसको? भाई जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो या सप्लीमेंट्री एंगल हो जिसपे चेंज हो, मतलब या तो पूरा पहले क्वाड्रेंट वाली लाइन आए, ये चेंज वाली लाइन आए, या फिर इधर वाली नो चेंज वाली लाइन आए, कोई तो लाइन है ना पाई बाई टू वाली आए, या तो वाई एक्सिस या एंगल घुमा के वहां तक ले जाओ एक्स एक्सिस तक, कहीं तो लेके जाओगे तब तो चेंज आएगा कुछ। क्वेश्चन क्या है, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 मॉड में साइन एक्स प्लस 4 मॉड में कॉस एक्स। पाई बाई टू मत लिख देना। एक बात मैं आपको समझाता हूं कि भाई इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होता है मॉड लगने के बाद। 3 और 4 तो बाहर लगे हुए हैं, वो तो क्या करेंगे वाई एक्सिस की तरफ मूव करवाएंगे, ये कोई पीरियड पे थोड़ी असर डालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा ये पीरियड पे थोड़ी असर डालते हैं। आपने एलसीएम लिया, कितना आ गया, पाई आ गया, आपने कहा पाई तो हो ही गया एक पीरियड, अब वो फंडामेंटल है कि नहीं, इसका मतलब इससे छोटी एक वैल्यू और चेक कर लूं बस, इससे छोटी वैल्यू चेक करनी है बस मुझे एलसीएम देखने के बाद। तो आपने एफ के अंदर एक्स प्लस पाई बाई टू डाला, तो 3 टाइम्स मॉड में ये बन गया आपके पास कॉस एक्स, और ये 4 टाइम्स मॉड में साइन एक्स। देखो अब डायरेक्टली लिख रहा हूं एक्स प्लस पाई बाई टू पढ़ते वो कॉस वो साइन। आपको पता है ये टर्म और वो टर्म सेम नहीं है, ये टर्म और वो टर्म सेम नहीं है कि नहीं, कहां सेम है देखो, वहां 3 टाइम्स मॉड साइन एक्स है, 3 टाइम्स मॉड कॉस एक्स है, आप बोलोगे ये तो बिल्कुल नहीं बराबर आया एफ एक्स के। उसके बाद क्या चेक करते हैं हम, पाई चेक करते हैं, वो एलसीएम ने पहले ही बता दिया है कि कितना था, पाई था आपका पीरियड। ठीक है, तो यहां से आपको एक बात समझ में आती है कि अगर आपका ए और बी बराबर नहीं है, देन पीरियड ऑफ, ठीक है, ए मॉड साइन एक्स प्लस में बी मॉड कॉस एक्स, ठीक है, का पीरियड जो है वो होगा इसका टी। ठीक है, अगर ए बी के बराबर है तो हो जाएगा पाई बाई टू, और अगर ए और बी बराबर नहीं है तो पीरियड हो जाएगा पाई। अगर ए और बी बराबर हो गए, मान लो 3 आया, आपने 3 कॉमन निकाल लिया, इनका मॉड का सम आपको पता है पीरियड पाई बाई टू निकाल चुके हैं। लेकिन अगर वो दोनों बराबर नहीं है इनके कोफिशिएंट, तो पीरियड कितना आएगा, पाई निकल के। एक बात क्लियर कर ली हमने यहाँ पे, पाई आएगा पीरियड। इतनी बात में क्लैरिटी होगी मुझे उम्मीद है। तकलीफ है थोड़ी सी अब एक क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ
एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ कॉस में साइन एक्स, कॉस में साइन एक्स, आपको टी बताना है। कॉम्पोजिशन लगा दिया ये, कॉस के अंदर साइन, इसके अंदर क्या पीरियड लगाओगे तुम? कॉस एक्स नाम का तो फंक्शन ही नहीं है, कॉस एक्स तो है ही नहीं, कॉस एक्स होता तो बात होती, कॉस एक्स ही नहीं है, साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई। देखते हैं ये क्वेश्चन खास तौर से इन क्वेश्चंस के लिए, एक्स प्लस पाई बाई 2, कॉस के अंदर कॉस एक्स बन जाएगा इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या कर दिया सर? अरे भैया एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाई 2 डालूंगा, 90 प्लस एक्स बना देगा, साइन 90 प्लस कॉस एक्स, बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, एफ के अंदर आपका एक्स प्लस पाई आया, अगर एक्स प्लस पाई आया, कॉस के अंदर साइन के अंदर एक्स प्लस पाई। ठीक है, आपको पता है अगर साइन के अंदर पाई प्लस थीटा आता है तो माइनस साइन थीटा निकलता है, माइनस आ जाएगा यहां, तो कॉस के अंदर माइनस साइन के साथ साइन एक्स। जैसे ही आपको पता चला कि माइनस साइन के साथ साइन एक्स आया है, कॉस माइनस थीटा लिखा है, ये माइनस, कॉस माइनस को खा जाता है अपने अंदर वाले, ये बन गया आपके पास कॉस के पास साइन एक्स, कॉस साइन एक्स कितना आया फिर? पाई इज इक्वल टू एफ एक्स, टी इज इक्वल टू पाई, टी इज इक्वल टू पाई। आप देख रहे थे कि सर साइन एक्स जो अंदर वाला फंक्शन था उसका पीरियड तो 2 पाई था, लेकिन हमारा पीरियड कितना आया निकल के? पाई निकल कर आया। हाँ, पाई निकल कर आया। आओ भाई अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन के अंदर कॉस एक्स। ठीक है, आपको बताना है टी। आपको पता है किसी हालत में भी ये तो होना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये साइन के अंदर माइनस साइन एक्स रख देगा निकाल के, जो बराबर है माइनस में साइन के अंदर साइन एक्स हो जाएगा, जो बिल्कुल भी एफ एक्स नहीं है। क्योंकि पाई बाई 2 क्या करता है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस कॉस को साइन में बदल देगा, इस साइन के अंदर साइन चला जाएगा, तकलीफ। ठीक है, अच्छा फिर आपने पाई पे चेक किया, एक्स प्लस पाई, एक्स प्लस पाई में साइन के अंदर कॉस के अंदर एक्स प्लस पाई था। अच्छा, कॉस में अगर पाई प्लस थीटा आता है तो माइनस कॉस थीटा बनता है, साइन के अंदर माइनस में कॉस एक्स आ गया, साइन के अंदर माइनस में कॉस एक्स आ गया, माइनस साइन कॉस एक्स आ गया, माइनस साइन कॉस एक्स आ गया, एफ एक्स प्लस पाई। वैसे तो एक बात मैं आपको, अगर आप करते करते खुद समझते हो, ये कि जो आपका एफ एक्स होता है, कोई वैल्यू पुट करने पर अगर उसका नेगेटिव आ जाए तो जो वैल्यू आपने टी की पुट करी ना, इसका डबल आपका, इसका डबल आपका फंडामेंटल पीरियड होता है। क्या बोल दिया सर? ये क्या चीज है? ये कोई चीज नहीं है, ये पैटर्न पकड़ पकड़ के समझ में आ जाता है, समझ में, कि अगर आपका एफ एक्स ये दे रखा है, आपने एफ के अंदर एक्स प्लस टी किया, और अगर आपका एफ के अंदर एक्स प्लस टी जो है वो आ गया माइनस में एफ एक्स, एफ एक्स के अंदर एक्स प्लस मान लो किया आपने के। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपका टी जो होता है ना फंडामेंटल पीरियड, वो 2k होता है, 2k होता है। मैं अभी दिखा, उसको प्रूफ भी कर सकता हूं, इसको प्रूफ भी कर सकता हूं। क्या करो कि x की जगह पर आप x प्लस के पुट कर दो, तो ये f के अंदर x प्लस के हो जाएगा। इस x की जगह पर मैंने x प्लस के पुट किया, x प्लस के, उस x की जगह पर x प्लस के आ गया, माइनस में f के अंदर x प्लस के। ठीक है, ये f के अंदर x प्लस 2k बन चुका है, ये माइनस में एफ एक्स प्लस के था, एफ एक्स प्लस के की वैल्यू कितनी आ चुकी थी आपके पास? माइनस एफ एक्स आ चुकी थी। मतलब इस एफ एक्स प्लस के की जगह पर मैं माइनस एफ एक्स डाल रहा हूं, माइनस और माइनस कितना हो रहा है? प्लस हो रहा है, मतलब सिर्फ एफ एक्स बच रहा है, सिर्फ एफ एक्स बच रहा है। ध्यान से, अगर आपका कोई के ऐड करने पर माइनस साइन के साथ आ गया, माइनस वही एफ एक्स आ गया माइनस साइन के साथ, तो मैंने बोला फंडामेंटल पीरियड इस के का ट्वाइस हो जाएगा। डायरेक्टली अगर आप याद रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रूफ नहीं भी समझ में आए। कैसे किया सर? देखो, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह मैंने x प्लस के पुट किया,
यहां x प्लस के हो गया और यहां पर x प्लस के, इस एफ एक्स प्लस के की वैल्यू यहां से उठा के डाल दी माइनस एफ एक्स के बाद माइनस एफ एक्स बना हुआ है, वो एक्स प्लस के बना हुआ है एफ एक्स प्लस टू के। अब आपके पास एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये कब सेटिस्फाई होता है, जब ये चीज फंडामेंटल पीरियड होती है टू के, हमेशा होगा ऐसा, हमेशा। खैर खैर कोई बात नहीं, हम तो चेक करेंगे ना सर, आपने चेक करने को बल्कि मैंने बोला ही नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि अगर एफ एक्स, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये बात बोली गई थी कि अगर आपके पास एफ एक्स प्लस पाई ये बराबर एफ एक्स के ना आए तो जो आपका फंडामेंटल पीरियड होता है, मैंने बोला था डायरेक्ट लिख देना 2 पाई, डायरेक्ट लिख देना 2 पाई। वो इसी कॉन्सेप्ट पे होता है कि जनरली वो माइनस का आ जाएगा, आपने डायरेक्ट क्या लिख दिया 2 पाई, वो उसका कॉन्सेप्ट है कि अगर ये हो जाए तो फंडामेंटल पीरियड ट्वाइस हो जाता है। अच्छा, फंडामेंटल पीरियड ट्वाइस हो जाता है, मैं प्रूफ भी कर दिया उसका एक तरीके से। लेकिन बहुत शानदार रहेगा आपके लिए, बहुत शानदार, अगर आप ये रट लो कि अगर कभी भी आपने कोई नंबर पे चेक कर रहे हो और माइनस एफ एक्स निकल आया, आपने जिस नंबर पे चेक किया उसका ट्वाइस आपका फंडामेंटल पीरियड है, ट्वाइस आपका फंडामेंटल पीरियड है। बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, मजाक नहीं, एकदम सच्ची बात। समझ रहे हैं? आते हैं इसको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस पे एक सेकंड। देखिए फिर आगे, ठीक है, कि पीरियड फॉर कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए, ठीक है, तो इसमें 4 केस बनते हैं आपके पास कि पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक आ गया, ठीक है, पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक आ गया, तीसरा है नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक आ गया, और चौथा है नॉन पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक आ गया। एफ के अंदर जी पड़ा हुआ है ना, पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक तो हमेशा पीरियोडिक, अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है ये भी पीरियोडिक, कोई इसमें शक नहीं, ठीक है, एक्सेप्शन तो इसमें आता ही नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक, जनरली नॉन पीरियोडिक, एक्सेप्शन आते, मैं बता दूंगा आपको एक एक्सेप्शन, ठीक है, तो काम की चीज नहीं है, एक एक्सेप्शन बता दूंगा मैं आपको, जनरली नॉन पीरियोडिक, ये अपने आप में नॉन पीरियोडिक एक्सेप्ट व्हेन नॉन पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक एक्सेप्ट व्हेन फंक्शन इज कांस्टेंट, कि अगर वो कांस्टेंट फंक्शन बन रहा हो, कांस्टेंट फंक्शन, तब तो ठीक है, ठीक है, जैसे कांस्टेंट फंक्शन कैसे बन जाएगा सर, जैसे आपके पास सिग्नम के अंदर मान लो ये आ गया x² + x + 1, ठीक है, ये भी आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ये भी आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन, आंसर आएगा 1, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ये फंक्शन अपने आप कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो पीरियोडिक हो गया, फंडामेंटल पीरियड अभी भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर अंदर पीरियोडिक फंक्शन बैठा है तो पीरियोडिक होना जरूरी है, अगर अंदर नॉन पीरियोडिक है तो जनरली नॉन पीरियोडिक ही है, ठीक है, एक आध एक्सेप्शन है, जैसे ये कि यहां पे कांस्टेंट बन जाए, या यहां पर एक एक्सेप्शन मैं बता देता हूं कैसा आएगा, जनरली नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला डिसाइड करता है। इस केस के अंदर तो, इस केस के अंदर t इज इक्वल टू फंडामेंटल पीरियड ऑफ इनसाइड फंक्शन, इसके अंदर t के लिए आपको चेक व्हेन बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक, जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो आपको चेक करना है, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक फ्रैक्शनल पार्ट हो तो अंदर वाले का, अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो पीरियड अंदर वाले के पीरियड के बराबर, लेकिन अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो चुके हैं ये, तो आपको चेक करना है। कैसे सर, कहां ऐसी गड़बड़ होती है क्या कभी? देखो ये क्वेश्चन था, पीरियोडिक फंक्शन के अंदर पीरियोडिक फंक्शन आया, अंदर वाले का पीरियड 2 पाई था, लेकिन आपके फंक्शन का पीरियड कितना निकल कर आया, पाई निकल कर आया। जब दोनों पीरियोडिक होते हैं तो आपको चेक करना पड़ता है, दोनों पीरियोडिक में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, चेक व्हेन बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक। ये जनरली नॉन पीरियोडिक, एक्सेप्शन केस में एक आदमी पीरियोडिक हो जाएगा। ये आपका पीरियोडिक फंक्शन रहेगा जिसके अंदर फंडामेंटल पीरियड अंदर वाले फंक्शन के बराबर, ठीक है। ये आपका नॉन पीरियोडिक होगा, सिर्फ उन जगह पर दिक्कत है जहां पर ये कांस्टेंट बन जाए आपका, अगर कांस्टेंट,
जैसे कि ये आपका लिख दिया मैंने, या फिर आपका सिग्नम के अंदर e की पावर में x लिखा हुआ है, मान लो ये भी कितना आता है आपके पास 1। सिग्नम के अंदर e की पावर x लिख देंगे, कितना आएगा 1। तो वो भी आपके दोनों नॉन पीरियोडिक थे, लेकिन उसने जो 1 कांस्टेंट फंक्शन निकाल दिया तो वो पीरियोडिक हो जाता है। अच्छा, इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। इसका एक्सेप्शन बता दो, इसका एक्सेप्शन बता रहा हूं। ठीक है, आपका नॉन पीरियोडिक, सॉरी पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, के एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। आपके पास एफ एक्स दे रखा है, ध्यान से देखना, एफ एक्स दे रखा है साइन के अंदर, साइन पीरियोडिक फंक्शन है एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये पीरियोडिक होता है, ये नॉन पीरियोडिक होता है, इन दोनों का सम निकालोगे। अगर आपने एक्स प्लस कॉस एक्स का आपको ग्राफ, मैं आपको बताया ग्राफ क्या होगा, कॉस चलेगा एक्स के ऊपर, वो फंक्शन पीरियोडिक बिल्कुल नहीं होता, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो, इंक्रीजिंग 1 to 1 फंक्शन आएगा ये। आप बोलोगे सर ये नॉन पीरियोडिक, देख लो आप, एक्स प्लस कॉस एक्स अगर आपका कोई फंक्शन है जी एक्स, ठीक है, तो आपका जी डैश एक्स जो निकल कर आएगा वो 1 प्लस कितना निकल कर आएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स का मतलब ये होगा कि उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो 1 to 1 होगा, और 1 to 1 होगा तो पीरियोडिक नहीं होगा। बात समझ में आ रही? ये नॉन पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है। अब मुझे तो पता है, मैं तो एग्जाम्पल में ही दिखा रहा हूं, एक्स प्लस 2 पाई किया आपने, ठीक है, साइन के अंदर इस एक्स की जगह पर एक्स प्लस 2 पाई आ गया, प्लस में कॉस के अंदर यहां पर एक्स प्लस 2 पाई आ गया। ठीक है, यहां साइन के अंदर 2 पाई अपनी जगह पर लिखा है, प्लस में एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। क्या हो गया ये, 2 पाई प्लस थीटा, कॉस के अंदर 2 पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा निकालेगा, ये वाला एक्स लिख दिया, ये 2 पाई यहां लिखा हुआ है। अब ये साइन के अंदर 2 पाई प्लस थीटा लिखा है, 2 पाई प्लस थीटा निकल कर आएगा साइन थीटा, साइन के अंदर एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये बराबर किसके आ गया आपके पास, एफ एक्स के। अगर आपने एफ में एक्स प्लस 2 पाई डाला तो वापस कितना निकल कर आ जाता है आपके पास, एफ एक्स निकल कर आ जाता है, एफ एक्स निकल कर आ जाता है। इसका मतलब 2 पाई आपका कैसा, एक्स तो अपनी जगह पे, 2 पाई आपका क्या हो गया, फंडामेंटल पीरियड हो गया। और अगर आपका t इज इक्वल टू 2 पाई हो गया, मतलब फंक्शन पीरियोडिक था। पीरियोडिक फंक्शन के अंदर नॉन पीरियोडिक फंक्शन बैठा था, ये फंक्शन 1 to 1 है, 1 to 1 है तो नॉन पीरियोडिक है, लेकिन आपको पता चल गया उसका फंडामेंटल पीरियड आ गया, आपका एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई कर गया, तो ये एक्सेप्शनल केस। ऐसी हुआ क्वेश्चन आया ऐसे 10 के अंदर, एक्स प्लस कॉट एक्स, बच्चों वाली चीज है, एक्स प्लस पाई पुट करोगे वहां, ये इसी टाइप का मतलब होगा। ठीक है, बात क्या लिया, अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो फंक्शन पीरियोडिक ही होता है। ठीक है, और पीरियड अंदर वाले के बराबर होता है कब, जबकि दोनों पीरियोडिक के केस में अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि अंदर वाले के पीरियड के बराबर पीरियड हो, तब हो सकता है कि कम हो जाए। मैंने आपको दिखाया कॉस के अंदर साइन रख के, क्वेश्चन कर चुके हैं, कॉस के अंदर साइन रख के, उस बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग के अंदर बैठा है 10x, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बैठा है साइन 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अंदर वाले फंक्शन में। आपको पता है ये फंक्शन, ये लिखा है नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक, ये भी नॉन पीरियोडिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉन पीरियोडिक होता है के अंदर पीरियोडिक, तो ये वाला फंक्शन भी पीरियोडिक होगा और ये वाला फंक्शन भी पीरियोडिक होगा, पूरा पूरा फंक्शन। क्यों, क्योंकि जब अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होता है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक निकल कर आता है, कि हर x की वैल्यू -π/2 से π/2 के लिए वो log को सेम वैल्यूज खिलाता रहेगा, -π/2 तो खैर जाएगी नहीं, 0 से π/2 log को सेम वैल्यू खिलाएगा, log वही सेम आंसर बार बार 0 से π/2 में निकालता रहेगा। 0 से π/2 में log कितना, 1 से 0 से π/2 में log देता रहेगा आपको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बार बार log का ग्राफ बनता रहेगा। ठीक है, लॉग का ग्राफ हर 0 से π/2 में लॉग का ग्राफ, 0 से π/2 में लॉग का ग्राफ।
ठीक है। अच्छा, पीरियड पूछ लिया जाए इसका, तो आपको पता है tan का पीरियड कितना होता है, पाई अंदर वाले के पीरियड के बराबर। साइन का पीरियड होता है 2 पाई, और उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 2x लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ भी पाई, एलसीएम लोगे जब आप, तो टोटल का पीरियड कितना निकल आएगा, पाई। आपका दिल चाह रहा है चेक करने का, आप चेक कर लो, वो पाई के अलावा नहीं जाना है, अंदर वाले के बराबर पीरियड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखें। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर लिखा है, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको लगेगा ये अपने आप में ये फंक्शन जो है ये पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक है, ये हर हाल में आपका नॉन पीरियोडिक निकलेगा, नॉन, ये वो एक्सेप्शनल केस नहीं है। ठीक है, नॉन पीरियोडिक निकलेगा। आपको सर कैसे, आप पुट करके देख लो वैल्यू, x प्लस 2 पाई पुट कर लो आप। ठीक है, x प्लस 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई तो होता है, कॉस का पीरियड 2 पाई, कॉस के अंदर आपके पास निकल कर आएगा x प्लस 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 2 पाई का होल स्क्वायर मतलब कॉस के अंदर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर प्लस में 4 पाई एक्स। क्या कर लोगे इसका, क्या ये एफ के बराबर आ गया, नहीं आया। तो सर अगर मैं 4 पाई करूं या मैं पाई करूं, कुछ भी आप पुट करते रहो, वो किसी हालत में कॉस एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं निकल कर आएगा, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी का। सर आईआईटी ने क्या पूछ लिया इसमें, इसमें कहा था प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक, प्रूफ करना था कि फंक्शन नॉन पीरियोडिक। ठीक है, तो कैसे प्रूफ किया गया, लेट एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स करके प्रूफ किया गया था कि कॉस के अंदर एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर ये बराबर में कॉस एक्स स्क्वायर के ले लिया गया। ठीक है, तो एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस एक्स स्क्वायर लिया, 2n पाई। ठीक है, इससे कॉन्ट्राडिक्ट, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से फिर ये निकल कर आ जाता है टी की वैल्यू, आप इसका स्क्वायर खोलोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा उधर, देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2tx प्लस में टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है, यहाँ से जो आपकी टी की वैल्यू, फिर ये टी के अंदर क्वाड्रेटिक है, टी स्क्वायर प्लस 2tx माइनस 2n पाई इज इक्वल टू 0। टी की आप वैल्यू निकालने जाते हो, टी की वैल्यू तो आती है वो निकल के माइनस में 2x प्लस माइनस अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस में 8n पाई डिवाइड बाई 2। फंडामेंटल पीरियड देखो कैसा आ रहा है, किसके टर्म में आ रहा है, फंडामेंटल पीरियड इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वो किसके टर्म में आ रहा है, आपके पास x के टर्म में आ रहा है। जैसी बात हो गई कि फंडामेंटल पीरियड अगर आपका x पे डिपेंड कर गया, इट इज अ वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो x से इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है ना, 2 पाई 3 पाई, उसमें x थोड़ी होता है t की वैल्यू, t की वैल्यू में, वो t की वैल्यू में x आ रहा है, वो x निकल नहीं सकता वहां से। बोल दोगे सिंस t इज डिपेंडेंट ऑन x, तो t इज नॉट द फंडामेंट, t इज नॉट द पीरियड ऑफ द फंक्शन, वो पीरियड नहीं होता। इसका मतलब ऐसा कोई पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई t एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए ये चीज सेटिस्फाई कर दे, और ये चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी, फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। आईआईटी सब्जेक्टिव में पूछ चुका है ये 30 साल पहले। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से कि t इज अ वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ x, t के अंदर x का टर्म नहीं आना चाहिए था, वहां आ गया है, वहां आ गया है। खैर बेकार की बात में चले गए। ठीक है, अब देखो ये दो क्वेश्चन होते हैं आपके पास कि y इज इक्वल टू साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और दूसरा y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन x। पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक बैठा हुआ है, ठीक है, पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक बैठा हुआ है। हाँ भाई, इसमें पीरियड होगा अंदर वाले के पीरियड के बराबर, अंदर वाले के पीरियड के बराबर, हाँ अंदर वाले के पीरियड के बराबर। अच्छा, कैसा होगा भाई, अंदर वाले के पीरियड के बराबर t इज इक्वल टू 1, उसमें कि साइन एक्स पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा देंगे तो कितना आंसर मिलेगा। आपको पता है साइन जब 0 से 1 के बीच में रहेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 0 से 1 के बीच की वैल्यू निकालेगी, एज इट इज बाहर रख देगा। ठीक है, फिर 1 आ जाएगा पाई बाई 2 पर। ठीक है, फिर 1 से घटनी शुरू हो जाएगी वैल्यू, वो फिर वैसी वैल्यू देगा।
ऐसे करके, ठीक है। फिर नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी। अब आपकी चाहे नेगेटिव वैल्यू जाए चाहे पॉजिटिव वैल्यू जाए, नेगेटिव वैल्यू में कैसा आंसर देगा, देखो नेगेटिव वैल्यू में यहां से शुरू करेगा, ऐसे करके कुछ बनता है, मतलब ग्राफ। अब ग्राफ तो मैं क्या ही बना पाऊंगा इसका, ऐसे करके जाता है, फिर वो ऐसे शुरू हो जाता है 2 पाई पर आकर। क्या ग्राफ बनाऊं उसका, ठीक है, ऐसे करके बनता है कुछ ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसा करके बनेगा, जरूरत नहीं है उसकी हमको, ठीक है। मैंने कहा कि अंदर वाले के बराबर पीरियड हो जाएगा। पीरियड अंदर वाले के बराबर करने के लिए आप क्या करो, एफ के अंदर एफ एक्स की वैल्यू, अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट में साइन एक्स बैठी हुई है, फ्रैक्शनल पार्ट में साइन एक्स, तो आप पहले चेक कर लो एफ के अंदर एक्स प्लस पाई बाई टू पर। ये सब तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, हमारे पास तो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं उसके। एक्स प्लस पाई बाई टू पे आपने कहा वो तो निकल कर आ गया सर कॉस एक्स, ये तो बिल्कुल बराबर नहीं है एफ एक्स के, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एफ के अंदर एक्स प्लस पाई पे कर दिया, वो निकल कर आ गया फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस साइन एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस साइन एक्स आएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। प्रॉपर्टी लग जाती है ना, फ्रैक्शनल पार्ट की एक प्रॉपर्टी थी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 या इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी बराबर नहीं आता एफ एक्स के, ठीक है। फिर आप करोगे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है, वो बराबर आ जाएगा इसके अंदर साइन एक्स सी, जो बराबर बन जाएगा एक्स प्लस 2 पाई। आपके पास तो ये तरीका है, ये सब में चक्कर में कहां पड़ोगे, फिर ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो पीरियड अंदर वाले के पीरियड के बराबर टी कितना हो जाएगा 2 पाई, उसमें पीरियड अंदर वाले के पीरियड के बराबर, अंदर वाला पीरियोडिक फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट है, उसका पीरियड 1, ठीक है। दूसरा, तीसरा देखो, साइन के अंदर आता है साइन इनवर्स एक्स। चौथा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर आता है साइन एक्स, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है ये फंक्शन होता है पीरियोडिक और ये फंक्शन होता है नॉन पीरियोडिक। अगर अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, पूरा का पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक, तभी आपको पता है वो y इज इक्वल टू एक्स निकलेगा। साइन और साइन इनवर्स मैंने बोला था एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, कर दिया कैंसिल, एक्स बचा, क्योंकि नॉन पीरियोडिक फंक्शन था, y इज इक्वल टू एक्स इज नॉन पीरियोडिक। वहां पे एक बात का ध्यान देना है आपको, वहां पर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन आप एक बात समझाओ मुझे कि सर पहले तो हम निकालेंगे डोमेन। डोमेन कहता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी बैठा हुआ है वो -1 से 1 के बीच में रहे, मतलब आपको ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जिसके लिए साइन एक्स -1 से 1 के बीच में रहे। आप बोलोगे एक्स की वैल्यू तो आर है, भाई सारे रियल नंबर के लिए वो -1 से 1 के बीच में रहता है, इसका मतलब उसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब कि साइन इनवर्स का ग्राफ तो आपको पता है -1 से 1 में रहता था, साइन इनवर्स एक्स का, लेकिन साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स बिलोंग टू आर पे पूरे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट फैला हुआ होगा। और यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, साइन इनवर्स अपने आप में खुद नॉन पीरियोडिक फंक्शन, और साइन एक्स कैसा पीरियोडिक फंक्शन, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन है तो अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, जिसका फंडामेंटल पीरियड आपका 2 पाई अंदर वाले के पीरियड के बराबर। कैसा ग्राफ बनता है इसका, अभी आपने देखा नहीं है, ऐसा ग्राफ बनता है सर, ये 0 पे, ये 2 पाई पे, ये ग्राफ बनता है साइन इनवर्स। आपने तो डायरेक्ट कटवाया है, मैंने डायरेक्ट कटवाया है, समझना क्या आपने उसे डायरेक्ट कटवाया, डायरेक्ट तो वो मैंने पहले तो इसको कटवाया था, मैंने उसमें कटवाते टाइम बोला था कि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए काट दोगे, तो देखो मान लो आपने काट दिया तो y इज इक्वल टू एक्स ही तो आएगा, साइन इनवर्स और साइन काट दिया। तो यहां पे जो लाइन बनी हुई है -π/2 से लेकर π/2 में जो ये वाली लाइन बनी हुई है, ये y इज इक्वल टू एक्स की ही लाइन होती है, ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल वैल्यू उसकी -π/2 से π/2 में आपकी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन होगी। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब कि डायरेक्ट कैंसिल हो गए। तो आपको मैंने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपके साथ मैंने धोखेबाजी कर दी थी कि काट दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे पूरा, और यहीं से वो बात क्लियर होती है। अच्छा, नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक, डोमेन भी आर, पूरे रियल नंबर पे फैला हुआ है फंक्शन, ये नहीं फैलता पूरे रियल नंबर पे। साइन तो आर क्लब का, ये कहेगा अंदर वाले के डोमेन के बराबर पूरे फंक्शन का डोमेन, अंदर वाले का डोमेन -1 से 1, इस फंक्शन का डोमेन -1 से 1 है, ये -1 से 1 में रुक जाएगा। ये इसका डोमेन आर आ गया, ये पूरे नंबर लाइन पे फैला हुआ है, पूरा कार्टेशियन प्लेन इसने ऐसे करके जो है पूरा उधर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक घेर लिया है। अगर वो घेर लिया है और साथ साथ अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक भी है, इसका मतलब फंक्शन पीरियोडिक आया, पीरियोडिक का मतलब बार बार वैल्यू रिपीट करेगा, तो ऐसा दिखता है, फिर वो ऐसा दिखता है। कैसे आता है बात करेंगे,
अच्छा पूरी बात ये है, वो ऐसे निकल कर आता है, हाँ पूरे उसमें पूरे आर पे निकल कर आता है क्योंकि अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है। ठीक है, ये एक चीज होती है जो आपको बताई जाती है इसके अंदर। इतनी बात में मुझे उम्मीद है कि तकलीफ नहीं होगी। अच्छा खत्म ही होने वाला है बस। चलो सही है। आओ भाई, क्वेश्चन देखो। पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा तकलीफ जैसा क्वेश्चन, साइन पाई बाई 4 के साथ लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अच्छा, पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक, प्लस में कॉस पाई बाई 2 के साथ लगा हुआ है एक्स, पीरियोडिक है। कॉस पाई बाई 3 के साथ लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, एक तो आपको लगेगा सर पीरियोडिक फंक्शन के अंदर नॉन पीरियोडिक बैठा है। आपने कहा जब अंदर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाता है तो फंक्शन को आप नॉन पीरियोडिक लिख दो, तो ये पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में एक बात बताई है कि वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट में, और फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक होता है। मतलब अभी ये फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट होगा, पूरा फंक्शन अभी पीरियोडिक बनने वाला है। पीरियोडिक, ये थोड़ा सा तकलीफ दे क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप इसको जल्दी कर पाओगे। ये सोच के कि क्या वैल्यू पुट करी जाए, कॉस के अंदर पाई बाई 2x प्लस कॉस के अंदर यहाँ पाई बाई 3 एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स थे, GIF लगा हुआ था ये भी और ये भी। ठीक है, अब ये पाई बाई 4x माइनस पाई बाई 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मैंने इसको लिख दिया साइन के अंदर पाई बाई 4x माइनस पाई बाई 4 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस में आपके पास कॉस पाई बाई, इसको लिख कॉस पाई बाई 2x। ठीक है, और यहां पर आपके पास कॉस के अंदर पाई बाई 3x माइनस पाई बाई 3 के साथ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, इसे मैंने साइन ए माइनस बी से खोल दिया। साइन ए माइनस बी से, हाँ साइन ए कॉस बी लिखने वाले हो सर? हाँ, साइन के अंदर पाई बाई 4x और कॉस के अंदर पाई बाई 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, माइनस साइन के साथ कॉस के अंदर पाई बाई 4x और साइन के अंदर पाई बाई 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, प्लस में ये कॉस पाई बाई 2x अपनी जगह था, और उसको मैंने कॉस ए माइनस बी से खोल दिया। कॉस ए माइनस बी का मतलब कॉस ए कॉस बी, कॉस के अंदर पाई बाई 3x, ठीक है, और कॉस में पाई बाई 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, प्लस साइन के अंदर पाई बाई 3x और साइन के अंदर पाई बाई 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तुक्का लगा रहे हैं बस, एक तुक्का। तुक्का लगा रहे हो सर? हाँ तुक्का लगा रहा हूं मैं। हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। अगर मैं इतने पार्ट का पीरियड पूछ लूं तो आप बोलोगे सर साइन का पीरियड होता है 2 पाई, उसे डिवाइड कर दो पाई बाई 4 से, मतलब आ जाएगा 8। इसका पीरियड पूछ लिया जाए आ जाएगा 1 है, 1 बाई 1 अपॉन पाई बाई 4। नहीं, कॉस के अंदर बैठा है ये पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक के अंदर अगर पीरियोडिक बैठा हुआ है तो अंदर वाला डिसाइड करेगा कितना पीरियड होगा, और अंदर सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बैठा हुआ है, ये चीज आपकी एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, इसका पीरियड आया 1। अगर एलसीएम ले लूं इन दोनों का तो कितना आएगा? 8 मतलब 8 पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, सेम चीज यहां हो जाएगी, वो सेम से टर्म लिखे हुए सेम यहां हो जाएगा। यहां आओ, ठीक है, इस कॉस का पीरियड अगर कोई लिखवा ले आपसे तो आप बोलोगे सर 2 पाई में डिवाइड करेंगे पाई बाई 3। ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 आ गया, और यहां पर आपको पता है इसका तो आया 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट का है। ठीक है, इसका पीरियड निकलवाया जाए,
इसका पीरियड बोलोगे सर 2 पाई के बाद निकल आएगा आपके पास π/2, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा 4, ठीक है। 8, 4 और 6, इस पार्ट का 8, इस पार्ट का 8, इस पार्ट का 4, इस पार्ट का 6, इस पार्ट का 6। अगर एलसीएम से देखा है, मैंने आपको बताया एलसीएम आपको आंसर नहीं देता, एलसीएम आपको ये बताता है किस जगह पर आपको चेक करना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 8 का, 4 का और 6 का मुझे एलसीएम बता दो, आपके दिल में आएगा सर 24 लिख लो, 24 होता है इनका एलसीएम, ठीक है। अब जब ये पता ही चल गया है कि इनका एलसीएम 24 होता है, तो आप f के अंदर x + 24 पे एक बार चेक कर लो, x + 24 पे, x + 24 पे ओरिजिनल फंक्शन में चेक कर रहा हूं, साइन के अंदर π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x + 24, ठीक है, प्लस में आपके पास कॉस के अंदर π/2 और यहां पर x + 24, ठीक है, प्लस में यहां पर कॉस के अंदर π/3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर में x + 24 को 12 में 2 पाई लिख रहा हूं, अच्छा 24 पे चेक करके देखते हैं भाई, एलसीएम आ गया 24। एलसीएम बहुत ही घटिया तरीके से एलसीएम निकाला गया है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं निकलता, मैंने आपको बताया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि एलसीएम से बिल्कुल ही अनोखा आंसर आ जाएगा, अनोखा, ठीक है, कि वो 24 17 आ जाएगा आंसर, नहीं, उसी के पास आसपास की बात होगी कि 24 है 12 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, कुछ ऐसी चीज आएगी, यानी कि 15 आ गया सर आंसर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, 24 को बाहर रख देगा, तो साइन के अंदर π/4 के अंदर तो लगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, प्लस में लग गया आपके पास आके 6 पाई, ये π/4 जब 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से वो कटे 6 पाई, प्लस में यहां पर कॉस के अंदर π/2 x तो अपनी जगह, ठीक है, प्लस में 12 पाई, प्लस में यहां पर कॉस के अंदर π/3 x, सही है क्या, π/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और 24 को वो बाहर रख देगा, आप बोलोगे वो आया 12 पाई, सही है। 24 को उसने बाहर रख दिया, π/1 ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, और π/3 जब यहां हुआ 3 8 पाई, 12 पाई क्यों कर दिया मैंने इसको, 8 पाई, ठीक है। आपको पता है साइन के अंदर 6 पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा करेंगे तो वापस साइन थीटा निकलेगा, साइन के अंदर π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, वहां पे भी 12 पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा, कॉस के अंदर भी, कॉस के अंदर ही π/2 प्लस x निकलेगा, फिर कॉस के अंदर इवन पाई 8 पाई प्लस थीटा, आपके पास π/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही निकलेगा भाई, 8 पाई प्लस थीटा, और यही आपका क्या था, fx था। तो आपको पता चलेगा एक पीरियड 24 तो हो गया है, 24। अब इसके आधे पे चेक करो एक बार, आधे पे चेक करें, आधे मतलब 12 पे चेक करते हैं। f के अंदर लिया आपकी बार x + 12, x + 12 ले लेंगे अगर, तो साइन के अंदर π/4, मैंने आपको बताया था ऐसे ही चेक करते हैं, आधे पर चेक करेंगे, उसके बाद कॉस के अंदर π/2 के साथ x + 12, प्लस कॉस के अंदर π/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर में x + 12, ठीक है। इसको आप देखोगे तो ये साइन के अंदर π/4 के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा और प्लस में 3 पाई आएगा, 12 को बाहर रख देगा, यहां पर आपके पास कॉस में π/2 x आएगा और प्लस में 6 पाई आएगा, यहां पर आपके पास कॉस में π/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा, प्लस में 4 पाई आएगा। देखो साइन 3 पाई प्लस थीटा, ऑड पाई प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा निकलेगा, माइनस साइन π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्यों? क्योंकि यहां 3 पाई बन गया, मतलब सर मुझे यहां पे 3 पाई नहीं चाहिए था, मुझे यहां पे इवन पाई चाहिए था, तो 12 से काम नहीं चलेगा, 12 तो 4 के साथ 3 निकालता है, तो अगर मैं यहां पर 16 ले लेता, 16 तो मेरा 4 के साथ वो निकालता 4, तब काम चल जाता। अगर मैं यहां पे 16 लेता, अभी बात करता हूं उस पर, ये इसको कोई तकलीफ नहीं है, ये कॉस के अंदर π/2 x ही निकला, ये आपके पास 4 पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है वो आखिरी वाला, तो वो कॉस के अंदर π/3 के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आप कह रहे सर यहां पे तो नहीं निकलता, यहां माइनस साइन निकला, क्यों? क्योंकि यहां 3 पाई आया, 3 पाई क्यों आया? क्योंकि यहां 12 था, 12/4 3 होता है। अगर यहां पे 16 लिया होता आपने 16, तो 16 लेने की वजह से 16/4 जब आप करते
तो वो 4 पाई निकल कर आता, ये तो सेटिस्फाई हो जाता। 16/2 8 पाई निकल कर आता, ये भी सेटिस्फाई हो जाता। 16/3 16 पाई बाई 3 आ जाता, ये बिल्कुल भी नहीं निकलता। इसका मतलब 16 पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 12 पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब जब वो 12 पे ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अब आपको सर नहीं और नीचे ले जाओ, 8 पे ले जाओ। अगर मैं 8 पे ले गया तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा 8 पाई बाई 3 पे। इसका मतलब 24 जो था वही आपका फंडामेंटल पीरियड था, t इज इक्वल टू 24। चेकिंग। ठीक है, इतनी बात में मुझे उम्मीद तकलीफ नहीं होगी आपको। आओ भाई, इसका फंडामेंटल पीरियड निकाल के बैठ गए। क्वेश्चन क्या है, अगले पीरियड ऑफ, किसका पीरियड बताना है हमको? एफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन, फ्रैक्शनल पार्ट में आया 3x, 4 साइन 3x प्लस में 2 टाइम्स कॉस के अंदर 2 फ्रैक्शनल पार्ट में 4x। पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक बैठा हुआ है, ऐसा ही है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है पीरियड 1/3 हुआ, 1/3 क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का 1 3 मल्टीप्लाइड एक्स के साथ। उसमें आपको पता है पीरियड कितना हुआ, 1/4 हुआ। अगर इनका एलसीएम एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, वही आपका फंडामेंटल पीरियड होगा। कि यहां पर कॉस के साथ कुछ भी लगा हुआ हो, ये क्या लिखा है, यहां पर आपका 4x लगा हुआ है। ठीक है, अंदर वाला फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट पीरियड डिसाइड करेगा, 1 होता लेकिन x के साथ 4 मल्टीप्लाइड है, 1/4। और आपको पता है ये कैसे निकल कर आता है, ये आपका निकल कर आता है एलसीएम ऑफ 1 और 1 और HCF ऑफ 3,4। ठीक है, ये आएगा 1/1, मतलब कि 1 आएगा, एक एक के इंटरवल पे रिपीट है। बाद में तकलीफ नहीं लेनी है कुछ। समझ में आ रही बात? हाँ भाई, अच्छा तीसरा अगला क्वेश्चन, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 1 आपको लग रहा है? बिल्कुल लगना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, एफ के अंदर अगर मैंने x+1 डाला तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ही स्क्वायर निकलेगा, मतलब वही एफ एक्स आएगा। सर ग्राफ कैसे बनेगा इसका, मैं आपको समझाता हूं ग्राफ कैसे बनेगा। कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, 0 से 1 के बीच में, तब आपका y इज इक्वल टू एक्स निकलता है, जो x² हो जाएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 2 के बीच में रहती है तो x-1 रहता है, वो x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि ये तो जाएगा आपके पास x-1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 पे शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है ना ये तो स्क्वायर के में, फिर x-2 का होल स्क्वायर और यहां पर x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ निकलेगा टेढ़ा टेढ़ा होकर, लेकिन उसके पीरियड पे कोई असर नहीं है, आपने चेक करके देख लिया, चेक करके देखा, फ्रैक्शनल पार्ट x का होल स्क्वायर किया आपने, कोई फर्क नहीं पीरियड पे। ये नहीं कि साइन के अंदर क्या होता था, पीरियड आधा हो जाता था, क्योंकि साइन तो नीचे भी जाता था ना। साइन अगर नीचे जाता था, नेगेटिव होता था, तो स्क्वायर करने पे वो स्क्वायर नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव हो रहा था, तो ऊपर वाला पार्ट और फिर दोबारा से ऊपर वाला पार्ट तो आधा कर दे रहा था पीरियड। इसमें नहीं होगा कि 1 है तो 1/2 हो गया, नहीं, आपने 1 पुट करके देखा 1 सेटिस्फाई कर रहा, 1/2 पुट करके देख लो, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा।
कर ही नहीं पाओगे आप चेक उसे, एक्स फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेके ऐसे ही बैठे रहोगे, क्या करूं? मैंने आपको यहां पर दिखा दिया कि y इज इक्वल टू एक्स की जो लाइन निकलती थी वो एक्स स्क्वायर की निकलने लगेगी, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर निकलने लगेगा। भाई जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहती है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x माइनस 1 होता है, y इज इक्वल टू x माइनस, उसका स्क्वायर हो रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के ग्राफ को 1 पे शिफ्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही तो आएगा, ऐसे ही आएगा, रिपीट हो रहा है। बात क्या है? बात यह है कि आपके पास एक fx जो है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर, और एक जो gx है वो है आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं FOGX, बताओ। FOGX का मतलब f के अंदर gx डाल देना है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का होल स्क्वायर कर देना है, f के अंदर क्या डाल देना है, gx। ये किया गया है, वहां पे आपको ये पूरी बात एब्जॉर्ब करनी है कि अच्छा ये किया हुआ है, और अगर f के अंदर gx डाल दिया है तो f तो एक्स स्क्वायर था, ये नॉन पीरियोडिक था, और gx कैसा फंक्शन था, पीरियोडिक फंक्शन था। gx कैसा फंक्शन था, पीरियोडिक फंक्शन था। अब नॉन पीरियोडिक के अंदर अगर पीरियोडिक जाता है तो फंक्शन कैसा आता है, पीरियोडिक आता है, और फंडामेंटल पीरियड किसके बराबर, अंदर वाले के बराबर। यही बात होती है। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी आपको, मुझे उम्मीद है। ठीक है, आओ भाई इसमें लास्ट चीज आपके पास क्या आती है, ये वाले क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने? एक तो ये कि व्हेन, हमने पीरियोडिक फंक्शन में क्या पढ़ा, 7 पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, और उनके सम डिफरेंस है। दूसरे हमें पढ़ी कांस्टेंट अगर फंक्शन से एसोसिएटेड है कोई फर्क नहीं पीरियड पे, कांस्टेंट अगर एक्स से एसोसिएटेड है तो क्या फर्क है। दो फंक्शन का अगर सम है तो एलसीएम, ठीक है। फिर आपको चेक करना है एक उसके अंदर एफ एक्स प्लस पाई बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री में चेक करना। फिर कॉम्पोजिशन में कैसे आपको देखनी है चीज, कॉम्पोजिशन में पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक वाली, ठीक है, एलसीएम वगैरह देख लिया। अब ये आपकी लास्ट चीज आती है एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। इसमें फंक्शन नहीं दे रखा होता, आप बोलोगे सर यही तो चेक करते हैं हर एक में, पीरियोडिक फंक्शन की तो डेफिनेशन ही कहती है हाँ बिना फंक्शन दिए एफ में बात चलेगी। देखो भाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल जैसे अगर मैं दे दिया कि एफ के अंदर अगर आपके पास एक्स प्लस 3 आ गया बराबर किसके आ गया, एफ एक्स के, ठीक है, तो टी को क्या बोल दोगे आप, 3। इसी में एक नोट डाल के बाद जो मैंने पहले लिखवाई है कि अगर एफ के अंदर आपके पास एक्स प्लस के बराबर आ गया माइनस एफ एक्स के, ठीक है, तो आपका टी किसके बराबर हो जाता है, 2k के बराबर। चाहो तो ये बात डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, अगर आपका f के अंदर x प्लस 1 बराबर है f के अंदर x प्लस 2 के, x प्लस, तो इसमें से इसका स्टेप क्या होता है, मेक द टर्म क्लोजर टू x। कौन सा टर्म, जो क्लोजर टू x इज इक्वल टू x। जो टर्म x के पास वाला है, x प्लस 1 जो है वो x से 1 आ गया, x प्लस 2 जो है वो x से 2 आ गया, x के पास वाला कौन है, ये, इसको आपको x बनाना है। अब मतलब आपको इस केस के अंदर x प्लस 1 को आपको x बनाना है, x प्लस 1 को x लिखना है, ठीक है। इसका मतलब आप x को क्या लिखने जा रहे हो, x माइनस 1 लिखने जा रहे हो, उधर ले जा। अगर मैं इस x की जगह x माइनस 1 डालूंगा, देखना ऐसे किया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर एक तरफ आपका एफ एक्स आ गया तो उधर x प्लस एक्स माइनस समथिंग आ रहा होगा। देखो आपने यहां पर एफ एक्स बना दिया और इस x की जगह पर x माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास एफ एक्स प्लस 1 की। अगर ऐसा हो गया आपके पास तो आप फौरन बोल दोगे कि फंडामेंटल पीरियड कितना है आपके पास, 1। अच्छा, कोई परेशानी की बात नहीं, फंडामेंटल पीरियड हो गया 1। तो एक ही स्टेप आपके पास इसके अंदर काम की चीज होती है, क्या स्टेप, कि जो
एफ के अंदर टर्म दे रखे हैं, उसमें से जो एक्स के पास वाला है उसको आप इक्वल टू एक्स रख दो। अगर आपने उसको एक्स के बराबर रखा है, इसका मतलब आपने एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करी है, वो पूरे में पुट कर दी जाए, वो पूरे में, उससे आपका आंसर निकल आता है। ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देखना भाई, एफ एक्स प्लस एफ के अंदर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, तो आपसे पूछा गया है कि टी बता दो। ठीक है, यहां पे देखो मैंने इसको लिख दिया एफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स से, आपको पता है कि टी इसका 6 आने वाला है, एफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो टी 6 आने वाला है, लेकिन चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि इसी को मैं उसको मैं x प्लस थ्री बनाता हूं, तो देखते हैं क्या बनता है। तो x की जगह पर आपने x प्लस थ्री पुट किया, तो ये बन गया आपके पास x प्लस सिक्स इज इक्वल टू माइनस में f के अंदर x प्लस थ्री, एक्स की जगह ही पुट करना है भाई। भाई फंक्शन में आपका एफ एक्स लिखा है ना, x की जगह कुछ भी तो पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, जो x है उसकी जगह x से तीन बड़ी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वही पुट करिए। और आपको पता है जो एफ एक्स प्लस थ्री है, एफ एक्स प्लस थ्री जो यहां आ गया नई इक्वेशन में, वो एफ एक्स प्लस थ्री माइनस एफ एक्स के बराबर, यहां माइनस एफ एक्स रहूंगा, माइनस पहले से बराबर किसके हो जाएगा, आपके एफ एक्स के। मैंने तो आपको बोला ही है कि डायरेक्ट आपको रट लेना है यहां से कि टी की वैल्यू 6 है। अगर एफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, तो आपका फंडामेंटल पीरियड 2 के होता है, ट्वाइस उसका। इतनी बात में तकलीफ नहीं लेनी है, बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, आओ भाई, क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, एंड एफ एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टू प्लस में एफ एक्स प्लस सिक्स, तो आपसे पूछा गया है कि टी बता दो, टी बता दो। ठीक है, तो जो एक्स के सबसे पास वाला हो, एक्स को उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या उसको एक्स में कन्वर्ट कर दो। मैं ज्यादा आसानी एडिशन करना चाहता हूं मैं, तो मैं एफ एक्स को एफ एक्स प्लस टू लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, कन्वर्ट क्या करना है, कन्वर्ट एक्स इन नियरेस्ट टर्म ऑफ एक्स। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप एफ एक्स प्लस टू को एक्स भी लिख, एक्स प्लस टू सबसे पास वाला है, इसको आप एक्स भी लिख सकते हो, इसको एक्स लिखने वाला एक्स की जगह एक्स माइनस टू पुट किया गया। ठीक है, मैं एडिशन वाला करना चाह रहा हूं, दोनों तरीके से। नियरेस्ट टर्म ऑफ एक्स मतलब एक्स को आपने पुट किया एक्स प्लस टू, ठीक है, अगर आपने एक्स को एक्स प्लस टू पुट कर दिया, ये बन गया एफ में एक्स प्लस टू, ये बन गया एफ के अंदर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू, ये बन गया एफ के अंदर एक्स प्लस फोर, और ये बन गया एफ के अंदर एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स, और वो 8। एक्स की जगह एक्स प्लस टू पुट करेंगे, यहां एक्स प्लस टू प्लस फोर 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और वहां 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम वन से आपको पता है कि ये बन गया आपका एफ एक्स प्लस एफ के अंदर एक्स प्लस फोर, ये पहले से लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस फोर प्लस में एफ के अंदर एक्स प्लस एट। ठीक है, एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर कट गया, एफ में एक्स प्लस एट की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गई। अगर एफ एक्स प्लस एट की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गई, तो टी कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया, फंडामेंटल पीरियड 8। बिल्कुल सिंपल चीज, जो एक्स लिखा हुआ है दो तरीके से आप कर सकते हो, जो एक्स के सबसे बराबर वाला है उसको आप एक्स में कन्वर्ट कर दो, उससे भी निकल आएगा, लेकिन उससे माइनस में चली जाती है, ये वाला टर्म आपका कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा, वो एफ एक्स बन जाएगा, वो एक्स प्लस फोर बन जाएगा। ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो, या फिर आप एक्स को उसके सबसे पास वाले में कन्वर्ट कर दो, एक्स की जगह पर क्या कर दो, एक्स प्लस टू, वही किया है, यही वाला मेथड लगाओ आप, एक्स को उसके सबसे पास वाले में कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन क्या है, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन की f3 की वैल्यू 5 है और फंडामेंटल पीरियड 3 है, तो f9 की वैल्यू बतानी है।
ठीक है, फंडामेंटल पीरियड कितना बोल दिया, 3 बोल दिया। अच्छा, इसका मतलब f के अंदर अगर मैंने x+3 किया तो वो बराबर किसके आएगा, fx के बराबर आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब मैं पुट करना चाह रहा हूं x की वैल्यू को 3, x की वैल्यू को 3 पुट कर दिया, ये f6 की वैल्यू आपके पास f3 की वैल्यू के बराबर आ गई, जो के बराबर किसके दे रखा है, 5 के। या फिर आप ऐसे सोचो, अगर फंडामेंटल पीरियड 3 है, इसका मतलब हर 3 पे वैल्यू रिपीट होगी, इसका मतलब जो आपकी f3 पर वैल्यू होगी वही आगे जाके 3 आगे जाके 6 पे मिलेगी, वही आगे जाके 9 पे मिलेगी, वही आगे जाके 12 पे मिलेगी, वही पीछे जाकर f0 पे मिलती, अगर 0 उसके डोमेन में होता, 0 पे 3 पीछे जाकर वही मिलती। अगर फंडामेंटल पीरियड 3 है तो 3 पे सेम वैल्यू मिलेगी, वो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, 5। f3 5 दे रखा है ना, एक दे रखा है उन्होंने f3 5, 9 निकालना है आपको, पता है 3 का फंडामेंटल पीरियड है, हर 3 पे वैल्यू रिपीट करेगा, 3 के इंटरवल पे, कोई तकलीफ की बात ही नहीं। ठीक है, इफ fx is odd periodic function, fx is odd periodic function having period is equal to 2, इसका पीरियड कितना है, 2, देन f of 4 की वैल्यू कितनी है, f4 की वैल्यू क्या है भाई आपका, fx इज एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन, ऑड भी है और पीरियोडिक भी है, जिसका पीरियड कितना है, 2 है। f4 की वैल्यू पूछिए, अगर उसका पीरियड 2 है तो हर 2 के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा होगा, f4 पे जो वैल्यू मिल रही होगी वही किसकी वैल्यू होगी आपके पास, f6 की वैल्यू होगी, वही किसकी वैल्यू होगी आपका, f2 की वैल्यू होगी, वही किसकी वैल्यू होगी, f0 की वैल्यू होगी, वही किसकी वैल्यू होगी आपकी, f(-2) की वैल्यू होगी। ठीक है, वैसे भी ऑड फंक्शन है, f2 और f-2 बराबर है, ठीक है, -2 बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आपको पता है एक तो पीरियोडिक फंक्शन है, फिर ऑड फंक्शन की बात करता हूं, f ऑफ -x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा -fx के बराबर होगी, ऑड फंक्शन ये बोलता है कि f ऑफ -x बराबर किसके होगा, -fx के। ठीक है, अगर आपने x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, तो यहां पर f0 इज इक्वल टू -f0 आ गया, मतलब कि 2 टाइम्स f0 की वैल्यू 0 हो गई, मतलब f0 आपका 0 हो गया। अगर f0 आपका 0 हो गया तो आपको पता है f0 बराबर f2 के था, बराबर f4 के था, बराबर f6 के था। ठीक है, यहां से आपको बात समझ में आ गई कि f4 की वैल्यू कितनी होनी है, 0। आपको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, आपको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, आपको ये कंडीशन तो पता है ना ऑड फंक्शन की, कि 0 नहीं डालेंगे सर, ऑड फंक्शन की कंडीशन पता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने बोला कि x की जगह पर 4 रख दो, -4 इज इक्वल टू माइनस में f4। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका अगर फंडामेंटल पीरियड 2 है, f4 की वैल्यू f2 के बराबर, 2 पीछे वाली वैल्यू, फिर और 2 पीछे वाली, फिर और 2 पीछे वाली, और यही वैल्यू आपकी जाके f ऑफ -4 के और 2 पीछे वाली वैल्यू के, और 2 पीछे चले गए ना, f-2 से -4 पे, इसका मतलब f ऑफ -4 और f और 4 बराबर है। ठीक है, तो ये भी इसको अब मैं लिख सकता हूं f4 इज इक्वल टू -f4। ठीक है, यहां से आप बता दोगे कि f4 की वैल्यू कितनी आई है, 0। ऑड भी था, पीरियोडिक भी था। ऑड ये वाली कंडीशन फॉलो करवाएगी, पीरियोडिक कहेगा कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, कोई नंबर अपने नेगेटिव के बराबर तभी होता है जब वो नंबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। f4 अगर अपने नेगेटिव के बराबर है, ये f4 है, ये अपने नेगेटिव के बराबर, इसका मतलब f4 कितना रहा होगा, 0। देखें भाई आगे क्वेश्चन देखो अगला, f के अंदर आपके पास लिखा हुआ x+1 प्लस में f के अंदर लगा हुआ x-1 इज इक्वल टू √3 में लगा हुआ fx। बहुत बढ़िया है, और fx इज पीरियोडिक, देन t इज इक्वल टू, t की वैल्यू बतानी है अगर आपका पीरियोडिक है। ठीक है, अब मैंने कहा fx, ये जो x है इसको आप इसके बराबर वाले में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो x की जगह पर मैं x+1 भी रख सकता हूं, एक दूरी पर है आगे, x-1 भी रख सकता हूं, एक दूरी पर है पीछे। अगर आपके पास fx के साथ ऐसे टर्म आ जाएं
ऐसे टर्म जो बराबर बराबर दूरी पर हैं x से, ये x से एक आगे, ये x से एक पीछे, तो आप दोनों पुट करोगे, दोनों पुट। पहली कंडीशन बनाओगे आप कि x की जगह पर x+1 पुट करेंगे, और दूसरी कंडीशन बनाएंगे हम कि x की जगह पर x-1 पुट करेंगे, तभी आंसर आसानी से निकल आता है। ठीक है, तो ये करोगे तो ये बन जाएगा f के अंदर x+2 प्लस में ये बन जाएगा fx इज इक्वल टू √3 f के अंदर x+1। भाई x की जगह x+1 पुट किया ना, अब x की जगह x-1 पुट करूंगा, ये बन जाएगा fx, ये बन जाएगा f के अंदर x-2, ये बन जाएगा fx x-2 प्लस इज इक्वल टू √3 में f के अंदर x-1। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगर मैं 1+2 कर दूं, ऐड कर दिया मैंने। मैं अगर ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जब ऐड होगी तो f के अंदर x+2 प्लस में fx प्लस में fx प्लस में f में x-2 इज इक्वल टू √3 के अंदर fx प्लस f में x+1 f में x-1। ये चीज निकल कर आएगी आपके सामने, x+1 x-1। भाई इधर का √3 कॉमन निकाल लिया मैंने, fx+1। और आपको पता है क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, ये जो है ये क्या कह रहा था कि fx+1 प्लस fx-1 की वैल्यू √3 fx है, √3 fx। तो इसकी वैल्यू आपके ये लिखा है √3 और ये बन गया √3 fx, मतलब कि बन गया 3 fx। ठीक है, मतलब आप यहां पर आया आपके पास fx+2 प्लस में fx-2 प्लस में 2 fx। ठीक है, यहां से आपके पास fx+2 प्लस में fx-2 इज इक्वल टू fx आया, ये निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया। इतनी बात में देखो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका fx आ गया, एक तो √3 हट गया, वहां से कर देंगे एक बार और यही, x की जगह x+2 और अब देखो, अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि fx वाला जो ये जो fx है इसके अंदर सिर्फ x लगा हुआ है, उस x को आप उसके बराबर वाले में कन्वर्ट करो। बराबर वाले में मतलब x+2 में और या x-2 में, दोनों ही दो दो के डिफरेंस पे, और अगर बराबर डिफरेंस पे आ गए तो दोनों में कन्वर्ट करना है, फिर से दोनों में कर दो। x की जगह पर एक बार पुट करोगे x+2, x की जगह पर एक बार पुट करोगे x-2। ठीक है, तो यहां पर आपका f के अंदर x+4 हो जाएगा, प्लस में बनेगा fx इज इक्वल टू f में x+2। ठीक है, अच्छा यहां पर आपके पास f के अंदर x बनेगा प्लस में f में x-4। ठीक है, और ये बनेगा आपके पास निकल के fx, fx नहीं fx-2। ठीक है, फिर हम वही काम करेंगे कि ये वाली इक्वेशन मेरी थर्ड है और ये वाली इक्वेशन मेरी फोर्थ है, मैं इन दोनों को ऐड करने जा रहा हूं। मैंने ऐड कर दिया, आपके पास fx+4 आया प्लस में f में x-4 आया प्लस में 2 टाइम्स fx आया इज इक्वल टू f के अंदर x+2 RHS ऐड हो गए प्लस में f में x-2। ठीक है, आपको पता है ये जो b इक्वेशन थी आपकी, ये कह रही थी कि fx+2 और fx-2 का सम fx के बराबर है, मतलब वो जो RHS आया है वो fx के बराबर है, वो fx के बराबर है। यहां पे लिखा हुआ है fx+4 प्लस में आपका fx-4, यहां पे लिखा हुआ 2fx। और अगले ही स्टेप में देखना, f के अंदर x+4 है प्लस में f के अंदर x-4 है इज इक्वल टू माइनस fx है, और माइनस fx आते ही ये खेल करना बंद कर दोगे कि सर फिर से ये तो 4 की दूरी पर है, आप फिर 4 पुट करूं, नहीं नहीं, अब माइनस fx आ गया, वहां से निकालना आसान पड़ता है। अब तक fx आ रहा था ना, अब माइनस fx आ गया, कैसे निकालना आसान पड़ता है, आप क्या करो, आप कोई सा भी एक पकड़ लो, दोनों करके भी कर सकते हो अभी, ठीक है, लेकिन अभी कोई सा एक पकड़ो। ठीक है, दोनों करे करोगे फिर अटक जाओगे, आगे ज्यादा लेंदी हो जाता है। माइनस fx आ गया, एक पकड़ लिया मैंने, f के अंदर यहां आया x+8 प्लस में यहां आया निकल के fx इज इक्वल टू, ठीक है, f के अंदर x+4। क्या हो गया इस क्वेश्चन में, ये x की जगह x+4 पुट करते, अगर मैंने यहां पे लिखा f के अंदर x+8 इज इक्वल टू f के अंदर x+4 माइनस में fx,
अरे माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पे भी, ठीक है। ये अरे देखो x की जगह अगर मैंने x+4 पुट किया था, इस x की जगह x+4 पुट करूंगा, बाहर एक माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस और वो ये fx+8 इसके बराबर आया, बहुत बढ़िया है। क्या वैल्यू पुट करी जाए? -fx, देखो ये माइनस में f के अंदर x+4 पड़ा हुआ है, माइनस के अंदर f में x+4 प्लस में fx, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल लिया। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये जो आपके पास पांचवी इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर अगर मैं fx+4 प्लस fx करूं, जो वहां लिखा हुआ है, इस पांचवी इक्वेशन को उठा रहा हूं मैं, ठीक है। f के अंदर x+4 प्लस में अगर मैंने fx किया तो वो बराबर आएगा माइनस में f में x-4 के, माइनस में f में x-4 के। देखो ये उधर चला जाएगा, वो उधर आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आई है आपके पास माइनस में x-4। अगर ये माइनस में x-4, माइनस में f(x-4) आया है और एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये आपके पास बन जाएगा f के अंदर x-4, और ये लिखा हुआ है f के अंदर x+8। मैं आपको भी बता दूं कि 12 आने वाला है पीरियड। 12 क्यों आने वाला है भाई? x से 8 आगे की वैल्यू बराबर है x के 4 पीछे की वैल्यू। कितना डिफरेंस हुआ वैल्यूज में? x से 8 आगे की वैल्यू x से 4 पीछे की वैल्यू के बराबर है, तो 12 का ही तो डिफरेंस आया। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि x+8, x को आप x माइनस क्या करें, x-4 को x रख देते हैं, एक तरफ x बना लेते हैं, मतलब x की वैल्यू मैंने x+4 रख दी। अगर मैं x की वैल्यू x+4 रख दूंगा यहां पर, तो ये fx बन जाएगा और इधर जो बनना है वो बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये f के अंदर x+4 + 8 बन जाएगा x+12 इज इक्वल टू आपके पास निकल आएगा fx। आप फौरन बोल दो कि t कितना है 12, t कितना 12। थोड़ी मेहनत लगती है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है आपको, लेकिन मैंने आपको यहीं से बात आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दी कि x से 8 आगे वाली वैल्यू जो है फंक्शन की, हमेशा वो x से 4 पीछे वाली वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब कोई भी x लोगे, 8 आगे की वैल्यू 4 पीछे की वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब 12 के डिफरेंस में वैल्यू सेम हो रही है, मतलब पीरियड 12 है। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि अगर मेरे पास कभी fx-1 इज इक्वल टू fx+3 आया, तो हम ऐसे सोचेंगे कि x से 3 आगे की वैल्यू बराबर है x से 1 पीछे की वैल्यू के डिफरेंस कितना है? टोटल 4 का, टोटल डिफरेंस कितना है? 4 का, ठीक है। तो इसके अंदर अगर ये आया कभी आपके पास ये चीज, तो आप इसका t बोल दो, ये कितना है? 4 है, ठीक है। तो इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब आपके fx वाले क्वेश्चन होंगे तो x की जगह पर आप जो x के सबसे करीब की वैल्यू है वो पुट करोगे, ठीक है। अगर दोनों ऐसी हैं जो करीब की हैं तो दोनों पुट कर दो, जब तक कि आप एक पास एक माइनस वाला टर्म ना आ जाए। जैसे ही माइनस वाला आएगा वो आपकी वैल्यू निकलवा देगा, माइनस वाला टर्म। इतनी बात है, मुझे लगता है कि आपको तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जिसकी जरूरत हो, सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन तो हो ही गया। अब देखो बेकार के क्वेश्चन करवाने के, एक ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन अब इसी टाइप के हैं, देखो बेकार के क्या, वो भी यही क्वेश्चन है कि जैसे आपके पास एक ये क्वेश्चन था, इसके अंदर मैं fx+1, x+5, x+3 और x+7 कर दूं, काम सेम है, ठीक है। कुछ नहीं है, वो सब लिखे हुए क्वेश्चन होते हैं, आपको बुक में मिलेंगे, आप खुद भी तो प्रैक्टिस करोगे। मेरे ख्याल से अब और कोई क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। आपका यहां पर पीरियोडिक फंक्शन खत्म होता है, ठीक है। मैं आपको बस एक पॉइंट लिखवा दूं आगे, ठीक है। नोट डाल के आप बस एक पॉइंट लिख लेना, जो हमारी सिमेट्री में बात छूट गई थी कि अगर आपके पास कभी भी f के अंदर a माइनस एक्स इज इक्वल टू f के अंदर a प्लस एक्स पड़ा हुआ है, दिस इंप्लाइज f इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक हो, x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है वैल्यू, सिमेट्रिक है, हाँ सिमेट्रिक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, f के अंदर मान लिया आपके पास पड़ा हुआ है 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू f के अंदर पड़ा है 3 प्लस एक्स, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप वैल्यू निकालो, ठीक है, x की वैल्यू टू पे निकालो, ठीक है। तो ये बन जाएगा f1 इज इक्वल टू f
5, ठीक है। x की वैल्यू आप 5 पे निकालो, ठीक है। ये बन जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू यहाँ पर 7, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो 3 की लाइन पे सिमेट्रिक है, मान लो सिमेट्रिक है, तो 3 से जितना इधर आएगी जितनी वैल्यू इधर, जितना फंक्शन की वैल्यू इधर इधर मतलब मैं इधर अगर 5 गया हूं तो इतनी वैल्यू मिलेगी, तो 5 उधर जाने पर उतनी वैल्यू मिलेगी। ध्यान से देखना कि जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी है तो ये 1 आया और ये 5 आया, मतलब फंक्शन की 1 पे और 5 पे वैल्यू बराबर है। अगर ये 3 था तो 1 इधर जाके जितनी वैल्यू मिल रही है 5 इधर जाके भी उतनी वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब कि 3 से 2 उधर गया हूं, 2 उधर गया हूं तो सेम वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज आ रही है, दोनों वैल्यूज की सेम वैल्यू आ रही है ना। फिर आपने x की वैल्यू 5 रख दी तो आप चले गए इधर -2 पे चले गए, वहां 7 पे चले गए यहां। अगर आप उधर -2 पे चले गए, उधर 7 पे चले गए, तो आपको पता है 5 उधर गए और 5 इधर गए हो। किधर, किससे? 3 से 5 उधर गए, 5 इधर गए, ये वाली वैल्यू कैसी आएगी आपके पास? सेम आ रही है, फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है ना। फंक्शन तो फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक है, किस लाइन के अबाउट? आपका x इज इक्वल इसके x इज इक्वल टू 3 के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। ऐसे ही में अगर आपका f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है, ठीक है, तभी आप बोलते हो कि x इज इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्री है। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। ये वाली बात सिमेट्री में छूट गई थी एक्चुअली, नोट, ये सिमेट्री का नोट है। कि अगर ये वाली चीज आपकी सेटिस्फाई कर रही हो तो f आपका फंक्शन आपका सिमेट्रिक होता है x इज इक्वल टू a के अबाउट, ए माइनस एक्स और a प्लस एक्स। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया, ठीक है। ऐसी जरा सी बात थी, बस लगा देनी थी, कभी आ जाए आपके सामने आप तकलीफ में आ जाओ क्या लिख दिया पता नहीं, ठीक है। कौन सा लेक्चर था अपना? 30। इनवर्स फंक्शन, लास्ट चीज बची फंक्शन की एक, और क्या बचा है आपका? फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन। इस वीक पूरी कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, खत्म हो ही जाएगा इस वीक।